हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सही है, मैं हूं आपका आफिफ सर और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पीवाईक्यू सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं बीम्स एंड ट्रस। ये आपका यूनिट नंबर 3 है सिलेबस के अंदर। तो हम पहले थ्योरी वाला पार्ट देखेंगे जो इसमें बार बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले एक जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ लोड एंड टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट 4 इयर्स में 5 टाइम्स ये पूछ लिया गया है ऑलरेडी। जैसे समर 2025 के सप्लीमेंट्री में, उसके ओल्ड सप्लीमेंट्री के पेपर में, विंटर 2024 के रेगुलर में, समर 2024 के सप्लीमेंट्री ओल्ड में और विंटर 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब टाइप्स ऑफ लोड में आपको पता है क्या क्या लिखना है। इसके अंदर आ जाएंगे आपका पॉइंट लोड, जिसको हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड और वेरिंग लोड, ये टाइप्स ऑफ लोड के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आपको विथ डायग्राम एक्सप्लेनेशन लिखना है। और टाइप्स ऑफ सपोर्ट आपको पता है, सिंपल सपोर्ट हो गया है ना, उसके बाद में रोलर है, हिंज सपोर्ट है, कैंटिलीवर है, फिक्स सपोर्ट है। ये सभी टाइप के सपोर्ट्स आपको विथ डायग्राम यहाँ पर बनाना है। 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये 6 मार्क आपको आसानी से मिल जाएंगे थ्योरी के अंदर। इसी में एक टाइप्स ऑफ बीम भी है और टाइप्स ऑफ ट्रसेस भी है। टाइप्स ऑफ ट्रसेस का ये क्वेश्चन अभी लास्ट में समर 2025 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया है। और एक और क्वेश्चन जो इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड है वो है एनालिटिकल एंड ग्राफिकल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्चुअल में जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको सेकंड यूनिट में भी कवर हुआ है, थर्ड टॉपिक में भी यही टॉपिक आपको रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आपको तो पता है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, वही इसके अंदर आपको लिखना है। ये भी क्वेश्चन था समर 2025 के रेगुलर एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं इस टॉपिक की। तो इसके अंदर है बीम्स एंड ट्रसेस। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा, बीम और ट्रस का आप लोगों ने वन शॉट वीडियो देखा होगा। अब हम यहाँ पर पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम न्यूमेरिकल लेते हैं, जो कि है रिएक्शन एट सपोर्ट बीम। ठीक है, अब बीम के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल आएगा, और अगर यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है। और क्वेश्चन रीड करने के बाद अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन ऑफ फॉर द बीम, तो आपको करना क्या है, 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है। अब 3 कंडीशन कौन सी है? पहली है समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वो 0 रहेंगे। दूसरा है समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, यानी कि समेशन एफ वाई 0। और तीसरा है समेशन ऑफ मोमेंट 0। ठीक है, अब आपको तो एफ एक्स एफ वाई और मोमेंट किस तरह निकालना है, ये हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में कवर किया है। अगर आपको अभी तक ये समेशन एफ एक्स एफ वाई या मोमेंट निकालना नहीं आता होगा, तो पहले जाकर वो वीडियो देखना है, तभी आपको बीम समझेगा। ठीक है, यूनिट नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा लेंदी है, लेंदी इसीलिए है क्योंकि उसी के ऊपर ये 3 टॉपिक हमारे बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए अभी हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। समर 2024 सप्लीमेंट्री का ये पेपर का क्वेश्चन है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 10 मीटर carries 3 point loads of 40 kilonewton, 30 kilonewton and 20 kilonewton from left hinge support at a distance of 2 meter, 5 meter and 8 meter respectively in the downward direction. The right hand support is roller. फाइंड सपोर्ट रिएक्शन फॉर द बीम। यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड सपोर्ट, ये जो ए दिख रहा है आपको, ए पर क्या है, हिंज सपोर्ट है। और उसी तरह बी जो है राइट हैंड सपोर्ट, ये क्या है, रोलर सपोर्ट है। अब सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मैंने जैसे वन शॉट में बीम के न्यूमेरिकल जिसमें हम लोगों ने लिए हैं, वहाँ पर मैंने आपको एक टेबल बना के दिया था, तो वो टेबल आपको ध्यान में रखना है। सिंपल सा क्या है कि हिंज है, हिंज को अगर आपको हटाना है तो यहाँ पर 2 रिएक्शन रहेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एच ए और एक वर्टिकल वी ए। यहाँ पर ऑलरेडी इसके नाम गिवन है, आप इसको आर एक्स या फिर आर वाई भी दे सकते हैं, आर ए एक्स आर ए वाई भी दे सकते हैं, ये नाम है, आप आपकी मर्जी से कोई भी डाल सकते हैं। वैसे रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट को हटाना है तो रिएक्शन कितने आते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक रिएक्शन आता है। ये कहाँ से आया, इसके लिए आपको जो वन शॉट वीडियो है बीम का वो देखना है। ठीक है, चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन में यहाँ पर एक डायग्राम में एक हिंज सपोर्ट दिया हुआ है, एक रोलर सपोर्ट दिया हुआ है। हमें पता है कि हिंज सपोर्ट को अगर हटाएंगे तो 2 रिएक्शन मिलेंगे
और रोलर को हटाया तो एक रिएक्शन मिलेगा। क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पर उसको नाम दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल को नाम दिया उसने HA, वर्टिकल को नाम दिया VA, और यहाँ पर रोलर के लिए जो रिएक्शन है उसका नाम दिया है उसने VB। यहाँ पर नाम कुछ भी रहने दें, नाम से हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसकी डायग्राम बनाएंगे, या अगर डायग्राम नहीं भी बनाया आपने तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या मिला हुआ है, डायरेक्टली VB मिला हुआ है, ये है आपका VB। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जनरली रोलर को हटाकर एक यहाँ पर रिएक्शन दिखाएंगे। वैसे ही यहाँ पर हॉरिजॉन्टल को हटा सॉरी हिंज सपोर्ट को हटाकर हमने यहाँ पर एक वर्टिकल जो कि VA है और एक हॉरिजॉन्टल जो कि HA है, ये हमने यहाँ पर कंपोनेंट इसके दिखा दिए हैं। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जब भी बीम का न्यूमेरिकल रहेगा, आपको पूछा है अगर कि एक बीम है और उसके आपको फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन फॉर द बीम अगर पूछा है, तो आप सिंपली कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में तीन कंडीशन है हमारे पास, समेशन Fx0, समेशन Fy0, समेशन मोमेंट 0। पहले हमेशा समेशन ऑफ मोमेंट ले लो, सो दैट आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो मैंने लिया पहले समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। इसके लिए साइन कन्वेंशन हमें पता है कि क्लॉकवाइज रहा तो प्लस लेना है, एंटी क्लॉकवाइज रहा तो माइनस लेना है। और जो मोमेंट लेते हैं हम हमेशा सपोर्ट पर लो, या तो ए पर लो या तो बी पर लो। अब ए और बी में से किस पर लो, तो एक बात ध्यान में रखो, जहां पर फोर्सेस आपको ज्यादा दिख रहे हैं, फोर्सेस ज्यादा कहां पर है, ए के ऊपर ज्यादा है, तो मैं लूंगा मोमेंट एट ए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया समीशन ऑफ ऑल मोमेंट एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। मोमेंट निकालना है, फिंगर यहाँ पर रखूंगा ए के ऊपर, HA 0 हो गया, VA यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 40 है, 40 के ऊपर मैंने ऐसे पेन रखा है। ठीक है, मोमेंट अगर नहीं निकालना आता है तो पहले जाकर यूनिट 1 का वन शॉट देखो। ठीक है, 40, इसको ये कैसे आएंगे इसकी तरफ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स प्लस, तो मैं लिखूंगा प्लस 40 इंटू डिस्टेंस कितना था उसका 2 मीटर। अगेन दूसरा फोर्स 30 है, 30 के ऊपर पेन रखा। ठीक है, ये 30 कैसे आएंगे इसके तरफ, ये भी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स प्लस। अब पेन और फिंगर, यहाँ पे मैंने पेन रखा, पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 और 3 5, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस 30 इंटू डिस्टेंस कितना है मेरा 5, बराबर 2 और 3 5। अगला 20 कैसे आएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैं क्लॉकवाइज के लिए मैंने लिखा प्लस 20 इंटू डिस्टेंस, पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस 2 और 3 5, 5 और 3 8, तो मैं लिखा इंटू 8। उसके बाद क्या बचा है VB, VB कैसे आएंगे इसकी तरफ, इस तरह से है, कैसे आएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स माइनस VB इंटू, अब पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो मैं लिखा मल्टीप्लाइड बाय 10, और कोई फोर्स नहीं है इसलिए यहाँ पर इज इक्वल टू 0। अब कैलसी पे आप इतना कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगा आपका आंसर 390 माइनस VB इंटू 10 इज इक्वल टू 0, माइनस VB इंटू 10 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस VB। ठीक है, तो मैं लिखा VB इंटू 10, फाइंड क्या करना था, VB फाइंड करना है आपको, तो VB इज इक्वल टू 390 मल्टीप्लाई वाला 10 इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो VB कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर 39 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर हमें VB मिल गया है, एक रिएक्शन मिल गया। अभी क्या बाकी हमारा HA और VA। कंडीशंस कितने यूज किया, अभी फर्स्ट कंडीशन यूज किया समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस यानी Fy इज इक्वल टू 0। इसमें क्या चेक करते हैं हम लोग, अपवर्ड प्लस, डाउनवर्ड माइनस। चलिए अब यहाँ पर VA कहाँ पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस VA। 40 कहाँ पे आ रहा है नीचे, तो इसको लिखेंगे माइनस 40। 30 कहाँ पे आ रहा है अगेन डाउनवर्ड, तो माइनस 30। उसके बाद 20 कहाँ पे आ रहा है डाउनवर्ड, तो माइनस 20। और VB कहाँ पर जा रहा है अपवर्ड, अपवर्ड यानी कि प्लस। VB कितना था हमारे पास 39, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर प्लस 39 इज इक्वल टू 0। आपको फाइंड क्या करना है VA, इतना कैलकुलेशन कीजिए आप, तो आपको मिल गया VA, ये कैलकुलेट किया, ये आया आपका माइनस 51 इज इक्वल टू 0। तो VA इज इक्वल टू माइनस वाली टर्म उधर जाकर 51 किलो न्यूटन, ये आपको यहाँ पर VA मिल गया। बचा क्या अभी HA फाइंड करना है।
पहली कंडीशन मोमेंट लिया, दूसरी कंडीशन एफ वाई, तीसरी कंडीशन क्या बची है अभी समीशन एफ एक्स, तो मैं लिखूंगा समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें क्या चेक करेंगे, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस। एच ए कहाँ पर जा रहा है, राइट साइड में, तो इसलिए ये प्लस। और कोई फोर्स है हॉरिजॉन्टल में, नहीं, तो एच ए इज इक्वल टू 0। बस सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये रहता है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए मिला है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए मिला है। हमको क्या फाइंड करना रहता है, आर फाइंड करना रहता है। जब भी आपको अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एच ए अगर 0 आया तो आर आपका वही रहेगा जो ए वी ए रहेगा। नहीं समझ में आ रहा तो देखिए हम क्या करते हैं, आर फाइंड करते हैं, आर ए। आर ए के लिए क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट समेशन एफ एक्स यानी हॉरिजॉन्टल, तो मैं लिखूँ यहाँ पर एच ए, यहाँ पर एच ए नाम दिया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर एच ए लिख रहा हूँ। ठीक है, नाम से कन्फ्यूजन मत होने दो, सिर्फ आप कंसेप्ट ध्यान में रखो। एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, एफ वाई मतलब क्या है यहाँ पर वी ए, तो यहाँ पर लिखा मैंने वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एच ए कितना था 0, 0 का स्क्वायर प्लस वी ए कितना था 51, तो 51 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो आपको आर ए मिल जाएगा 51 किलो न्यूटन। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको 6 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन समर 2024 का ये पेपर था, जो कि 4 जुलाई 2024 में हुआ था। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल जो है हमारा वो है समर 2025 के रेगुलर एग्जाम में पूछा हुआ। यहाँ पर भी क्या है, डिटरमाइन द रिएक्शन डेवलप्ड एट सपोर्ट ए एंड बी ऑफ ओवरहैंगिंग बीम एज शोन इन फिगर। यहाँ पर एक बीम है, ओवरहैंगिंग वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहैंगिंग पोर्शन, जो कि सपोर्ट से बाहर निकला हुआ होता है ना। तो इसमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए सपोर्ट के ऊपर हिंज सपोर्ट है, हिंज को हटाएंगे हम तो 2 रिएक्शन आ जाएंगे यहाँ पर। बी के ऊपर क्या है, रोलर सपोर्ट है, रोलर को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 रिएक्शन हो जाएंगे। और ये यूडीएल है, यूडीएल का कन्वर्जन और इंक्लाइंड फोर्स का आपको कन्वर्जन करना है। तो चलिए हम इसे भी सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 सपोर्ट है, एक है ए के ऊपर हिंज है और बी के ऊपर यहाँ पर रोलर सपोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पर ये ओवरहैंगिंग पोर्शन के अंदर 20 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है जो कि 2 मीटर पे है। ठीक है, सबसे पहले हम सपोर्ट को कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर क्या है, हिंज सपोर्ट को हटाया तो कितना रिएक्शन बनेगा, यहाँ पर ए के ऊपर 2 रिएक्शन, एक हो गया ए वाई, दूसरा हो गया ए एक्स, 2 रिएक्शन इसके बन गए। बी के ऊपर रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट के लिए कितना रिएक्शन, तो सिर्फ 1 रिएक्शन। यहाँ पर रोलर वर्टिकल है तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ आर बी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सपोर्ट का हमने कन्वर्जन कर लिया। इसके बाद में यूडीएल का कन्वर्जन करना है। यूडीएल कैसे है, यहाँ पर 20 किलो न्यूटन पर मीटर 2 मीटर के ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 2 मीटर था। तो एक्ट कहाँ पर करेगा, 1 मीटर पे, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक के 1 मीटर, टोटल कितना था, 2 था, है ना। तो 2 से हमको कन्वर्ट क्या किया, 1 में कन्वर्ट किया। कैसे किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाय 2, 20 इंटू 2 कितना हो गया 40, तो ये हो गया 40 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट है, ये था हमारा पॉइंट बी। बाकी को हम लोग नाम दे सकते हैं हमारे कन्वीनियंट के लिए, सी डी ई एफ, ऐसे हम लोगों ने इसको नाम दे दिया। ठीक है, चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगेन यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। जब भी आपको सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने के लिए बोला है तो आप क्या सिंपली क्या अप्लाई करना है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। इसके लिए क्या लेंगे हम, क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज माइनस। मोमेंट कहाँ पर लेना है, सपोर्ट पे, या तो ए पे लो या तो बी पे लो। मैं लेता हूँ ए के ऊपर, तो मैंने लिखा समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। ए के ऊपर मोमेंट है, फिंगर यहीं पे रखा, ए एक्स 0, ए वाई भी 0। ठीक है, अब ये 40 किलो न्यूटन मीटर, ये ऑलरेडी कपल है, मोमेंट है ना। ये कैसे आएंगे इसके तरफ, तो आपको सिर्फ क्या देखना है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ये, तो क्लॉकवाइज का ले रहे हैं हम लोग प्लस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस 40। उसके बाद 30 किलो न्यूटन का क्या है, यहाँ पर इंक्लाइन फोर्स है। इंक्लाइन फोर्स जब भी रहेगा वहाँ पे क्या होंगे, इसके 2 कंपोनेंट है ना, एक बनेगा एक इधर हॉरिजॉन्टल में, दूसरा बनेगा नीचे डाउनवर्ड में, और ये ऐड कहाँ पे करेंगे, डी पे। आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एक बना यहाँ पर, दूसरा बना डाउनवर्ड में। आप चाहे तो यहाँ पर ड्रॉ करो, यहाँ पर ड्रॉ करो, डजंट मैटर।
ठीक है। एंगल कहाँ से इसका, हॉरिजॉन्टल से, जिधर एंगल उधर कॉस, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो गया 30 कॉस 45, वर्टिकल वाला क्या हो गया 30 साइन 45। ठीक है, चलिए अब अगला फोर्स कौन सा है, एक तो 40 ले लिया हमने, उसके बाद 30 cos 45 मोमेंट लेना है ए पॉइंट के ऊपर, ए के ऊपर फिंगर है 30 cos 45, इसके ऊपर आ गया पेन और फिंगर एक के ऊपर एक 0। उसके बाद में 30 साइन 45 के ऊपर रखा आपने, ये कैसे आएंगे इसके तरफ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स प्लस, तो मैं लिख रहा हूँ प्लस 30 साइन 45 इंटू पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 + 2 5, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय 5। देन आरबी है, आरबी किस तरह से आएगा इसके तरफ, ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स माइनस आरबी इंटू आरबी से पेन तक, आरबी से फिंगर तक का डिस्टेंस कितना है 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो मल्टीप्लाइड बाय 6। उसके बाद 40 कैसे आने वाला है इसके तरफ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स प्लस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस 40 इंटू 3 और 2 5 6 7 इंटू 7, और कोई फोर्स नहीं है इसलिए इज इक्वल टू 0 यहाँ पर आपको ले लेना है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर 40 इंटू साइन 30 साइन 45 इंटू 5 किया। ठीक है, इतना कैलकुलेशन प्लस इतना कैलकुलेशन किया आपने। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 किया। ये कैलकुलेशन आपको आते हैं, आपका टाइम ना जाए इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर आरबी बता रहा हूँ आपको 71.01 किलो न्यूटन। ठीक है, टोटल कैलकुलेशन करो डिवाइडेड बाय 6 करो। ठीक है, उधर जाने के बाद ये आपको आ जाएगा, तो ये आरबी कितना आ गया हमारे पास 71.01 किलो न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, समेशन ऑफ मोमेंट हो गया। अब लेना है हमको समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। एफ वाई के लिए अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, कौन कौन है ए वाई कहाँ पर जा रहा है ऊपर, तो इसलिए ये प्लस। ठीक है, एफ वाई के अंदर मोमेंट लेंगे क्या, नहीं लेंगे। उसके बाद 30 साइन 45 कहाँ पर आ रहा है एक्टिंग डाउनवर्ड, तो माइनस 30 साइन 45। उसके बाद आर बी कहाँ पर जा रहा है ऊपर, आर बी कितना है 71.01। उसके बाद में 40 कहाँ पर आ रहा है एक्टिंग डाउनवर्ड, सो माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो ए वाई मिल गया आपको, ए वाई प्लस 9.79 इज इक्वल टू 0। इतना आप कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आया 9.79 प्लस 9.79 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ए वाई कितना हो गया माइनस 9.79 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आपको ये ए वाई मिल गया। अब बचा क्या ए एक्स कैसा है हॉरिजॉन्टल, इसके लिए थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सी बची हमारे पास, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एक्स के लिए राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस। ठीक है, चलिए ए एक्स कहाँ पर आ रहा है राइट साइड में, इसलिए ये प्लस। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट साइड में कौन आ रहा है 30 cos 45, तो ये माइनस 30 cos 45। ठीक है, और कोई है फोर्सेस तो नहीं है, तो इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स माइनस, इसको सॉल्व किया ये आया 21.21 इज इक्वल टू 0, माइनस वाली टर्म उधर जाकर क्या हो जाएंगी प्लस 21.21 किलो न्यूटन। ए एक्स मिल गया, ए वाई मिल गया, फाइंड क्या करना था आर ए, तो वी नो दैट आर ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है ए एक्स अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट ए एक्स कितना था हमारे पास 21.21 का स्क्वायर प्लस माइनस 9.79 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे कैलसी के ऊपर, तो आपको आर ए मिल जाएगा 23.36 किलो न्यूटन। तो ये आपको यहाँ पर आर ए मिल गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपका जो भी आंसर आ रहा है उसको ऐसे इस तरह से बॉक्स में हाईलाइट कीजिए, सो दैट जो पेपर चेकिंग वाला होता है उसको वो चेक करने में कन्वीनियंट जाता है, वो डायरेक्टली आपके आंसर चेक करेंगे, बराबर है आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। या फिर अदरवाइज आप नीचे यहाँ पर आंसर समरी लिख सकते हो। देखिए किस तरह से लिखना है आपका आंसर समरी, आपको क्या क्या पूछा था रिएक्शन एट सपोर्ट यानी आर ए आर बी, तो आप समरी के अंदर लिखेंगे ऐसे हाईलाइट करके नीचे आर ए कितना आया आपका 23.36 किलो न्यूटन, आर बी कितना आया था आपका, तो आप लिखेंगे आर बी इज इक्वल टू 71.01 किलो न्यूटन। ठीक है, और ये बॉक्स को हाईलाइट कर दो ऐसे।
ठीक है। तो ये इस तरह से करने में आपको मार्क्स अच्छे देगा एग्जामिनर, और वो आपका जब भी चेकिंग होंगी तो उससे एक अलग ही तरह का एक इम्प्रेशन होता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करना है। आप सिर्फ वीडियो मत देखो, वीडियो साइड में लगा के चालू रहने दो, मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो और खुद से सॉल्व करो। ठीक है, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक के आपको इसका फ़ायदा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो चालू रहने दो साइड में, आवाज़ सुनते रहो मेरी, खुद से सॉल्व करो। कुछ अगर प्रॉब्लम आया तभी आप स्क्रीन की तरफ देखो। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है समर 2025 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में, रिसेंट का क्वेश्चन है। इसमें पूछा था फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर। यहाँ पर एक बीम गिवन है और इसका क्या करना है आपको, आर ए आर बी यानी कि रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी फाइंड करना है। जब भी रिएक्शन फाइंड करने के लिए बोला बीम में, क्या करना है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है कि जो भी सपोर्ट्स है, सपोर्ट्स को हटाओ, वहां पर उसके रिएक्शन लगाओ। दूसरी चीज, ये क्या है, यहाँ पर यूडीएल गिवन है, बराबर है। यूडीएल को हटा के यहाँ पे हमको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। लोडिंग, ये भी क्या है, ये भी एक टाइप का यूडीएल ही है। इसको भी हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ही बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो ऐसे दिखाया जाए या जैसे मैंने इस तरह इस डायग्राम में दिखाया है, इसको भी आप इस तरह का भी अगर डायग्राम रही तो ये भी क्या है, यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वाला डायग्राम है ना। यहाँ पर हमें सपोर्ट देखना है, सपोर्ट कौन सा है। आपने लास्ट वीडियो में मेरी टेबल दिया है मैंने उसके अंदर, वहाँ पर आप देख सकते हो सपोर्ट कौन सा है, ये है हिंज सपोर्ट। और हिंज सपोर्ट को जब भी मैं हटाऊंगा वहाँ पर मुझे क्या लगेंगे, दो रिएक्शंस लगेंगे, बराबर है। ये एक रिएक्शन ऐसे वर्टिकल आएगा यहाँ पर, दूसरा आएगा हॉरिजॉन्टल इस तरह से। ठीक है, तो यही दो रिएक्शन मैं यहाँ पर, ये मेरी आंसर वाली डायग्राम मैंने बनाया हूँ। आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन वाले डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर वाले डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले तो मैंने ए बी, यहाँ पर एक बीम है, वो बीम एज इट इज़ ड्रॉ कर दिया, उनका डिस्टेंस यहाँ पर मेंशन कर दिया। 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड और 15 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर मैंने अभी डाल दिया हूँ। अभी बचा है हमारा यूडीएल और सपोर्ट का कन्वर्जन। ठीक है, तो सबसे पहले तो सपोर्ट, ये कौन सा सपोर्ट था, यहाँ पर ए के ऊपर हिंज सपोर्ट। हिंज को हटाना है तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेंगे, दो यहाँ पर रिएक्शन आ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट का नाम ए है, तो हॉरिजॉन्टल में मैंने इसका नाम दे दिया ए एक्स, इसको नाम दे दिया ए वाई। ठीक है, वैसे ही बी के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट है, और रोलर भी कैसे है, इंक्लाइंड सपोर्ट है, बराबर है। रोलर भी कैसे है, इंक्लाइंड है 45 डिग्री पे। तो रोलर के लिए कितने रिएक्शन आते हैं, एक आएगा, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन कैसी है, इंक्लाइंड है यहाँ पर, तो ये भी फोर्स कैसे आएगा, इंक्लाइंड आएगा। तो बी के ऊपर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर एक इंक्लाइंड फोर्स, और इसका नाम क्या हो गया, रिएक्शन एट बी यानी कि आर बी। अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास इंक्लाइन फोर्स रहेगा, हम क्या करेंगे, उसके दो कंपोनेंट निकालेंगे, जिधर एंगल उधर कॉस। तो यहाँ पर एंगल कहाँ से दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल से यहाँ पर एक एंगल गिवन है। तो आरबी के लिए दो रिएक्शन आएंगे यहाँ पर, एक रिएक्शन इधर, दूसरा रिएक्शन वर्टिकल में। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर। अब जिधर एंगल उधर कॉस है, एंगल कहाँ से हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो गया, कॉस। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये क्या हो गया, आर बी कॉस 45, और ये क्या हो गया फिर, आर बी साइन 45। कुछ भी नया नहीं किया हमने। यहाँ पर इंक्लाइन फोर्स था, इंक्लाइन फोर्स जब भी रहता है आपको पता है कि इंक्लाइन फोर्स जब भी रहेगा वहाँ पर हम दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, और जिधर एंगल उधर कॉस वाला कंसेप्ट हमको यूज़ करना है। ठीक है, अगर ये इंक्लाइन के हम लोग कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, अगर ये आपको पता नहीं है तो पहले यूनिट नंबर 1 का वन शॉट वीडियो देखिए, उस पर से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अब ये तो हमने सपोर्ट का यहाँ पर कन्वर्जन कर लिया। अभी बचा क्या है, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूडीएल का कन्वर्जन किस तरह करते हैं हम, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 किलो न्यूटन पर मीटर का जो यूडीएल है वो कितना डिस्टेंस पे, यहाँ पर 2 मीटर डिस्टेंस पे। तो हम क्या करते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10। और ये एक्ट कहाँ पे करेंगे, तो डिस्टेंस कितना था, डी से ई तक कितना डिस्टेंस था, 2 मीटर। तो डी से ई तक के डिस्टेंस था हमारा 2 मीटर। 2 का हाफ कितना हो गया, 1 मीटर। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक के 1 मीटर हो गया, ये हो गया 1 मीटर। टोटल ऑलरेडी कितना था यहाँ पर, 2 ही था ना ऑलरेडी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डी से ई कितना था, 2 मीटर, हमने उसका हाफ किया, 1 मीटर 1 मीटर। और इसको हम यहाँ पे इसकी लोड कितना आएगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 किलो न्यूटन।
तो यहाँ पर हमने 10 किलो न्यूटन, इस तरह से हमारी ये डायग्राम बन गई। अब इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं पॉइंट जी। आप इसको कोई भी नाम दिए या नहीं भी दिए आपने तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास इसको सॉल्व करना है। फाइंड करने के लिए क्या बोला है आपको कि फाइंड द रिएक्शंस, आपको इसके अंदर सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना है, यानी कि AX, AY और RB इसके अंदर आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जितने भी बीम के न्यूमेरिकल्स है उसमें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आपको यूज करना है। तो मैं लिख रहा हूँ यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितने हैं, तो 3 है। पहला है समेशन Fx0, दूसरा समेशन Fy0, तीसरा है समेशन मोमेंट 0। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पहले समेशन ऑफ मोमेंट अगर लिया आपने तो न्यूमेरिकल थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पहले समेशन Fx पे जाते हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कैसे होंगी, वो सिर्फ आपको उसके अंदर इक्वेशन बन जाएंगी। तो हम यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फर्स्ट कंडीशन लेंगे यहाँ पर, समेशन ऑफ मोमेंट शुड बी इक्वल टू 0। और इसके लिए साइन कन्वेंशन क्या है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब मोमेंट कहाँ पर लेना है, तो मोमेंट एक ऐसी जगह पे लेना है जहाँ पे सपोर्ट हो, तो सपोर्ट A या सपोर्ट B। तो हम लेते हैं यहाँ पे सपोर्ट A के ऊपर, तो मैंने लिया मोमेंट एट A। ठीक है, अब मैं इसको यहीं पे सॉल्व करके बताता हूँ। सपोर्ट A के ऊपर मोमेंट लेना है, A के ऊपर मेरी फिंगर हो गई है। ठीक है, AX इधर से आया, ये 0, AY इधर से आया, ये भी 0। अभी क्या है, 10 किलो न्यूटन का फोर्स, पेन मैंने ऐसे रखा। मोमेंट किस तरह लेना ये आपको आता है, नहीं आता होगा तो यूनिट नंबर 1 का वन शॉट पहले देखो, उसके अंदर से मोमेंट सीख लो। तो ये 10 किलो न्यूटन का फोर्स ए पॉइंट के ऊपर कैसे आएगा, ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स क्या है हमारे पास प्लस, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्लस 10 इंटू। ठीक है, अब पेन और फिंगर, ये पेन है ये फिंगर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो 10 इंटू 2। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 10 इंटू 2। अगला फोर्स कौन सा है, 10 किलो न्यूटन। अगेन मैंने पेन रखा, फिंगर अभी भी आपकी ए के ऊपर, क्योंकि पॉइंट ए के ऊपर हमने क्या लिया है, मोमेंट लिया है। ये 10 भी किस तरह से आएगा, इसके ऊपर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स प्लस, तो मैं लिखा यहाँ पे प्लस 10 इंटू। अब पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो 10 इंटू 4। नेक्स्ट 15, अगेन 15 कैसे आएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स प्लस 15 इंटू डिस्टेंस कितना है, 2 + 1 3, 4 5 6, तो 15 इंटू 6, तो मैं लिखा प्लस 15 इंटू 6। अगला फोर्स कौन सा है, RB cos 45। RB cos 45 इस तरह से है, आपने यहाँ पर रखा, पेन और फिंगर एक के ऊपर एक आ गया, मतलब ये कितना हो गया 0। उसके बाद नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, RB sin 45। RB sin 45 अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो आप पेन इस तरह से रखेंगे। ये कैसे आएंगे इसकी तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स माइनस, तो आपने लिखा माइनस RB sin 45 इंटू पेन आपका यहाँ पर, पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस 2 1 3 4 5 6 7 8, तो मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 8। और कोई फोर्स है क्या यहाँ पे बचा हुआ, नहीं, तो हम लिखेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको ये कैल्सी के ऊपर हम लोग इसके कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसका कैलकुलेशन किया, तो ये आ गया हमारा 20 + 40 + 90, माइनस वाली टर्म उधर भेज दिया मैंने, तो वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू RB sin 45 इंटू 8। तो यहाँ पर इसका जो कैलकुलेशन आ गया है, ये कैलकुलेशन 20 और 40 हो गया 60, 60 और 90 कितना हो गया 150। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 150 इज इक्वल टू RB sin 45 इंटू 8। फाइंड क्या करना है हमें, RB फाइंड करना है, तो मैं RB यहाँ पर एज इट इज रखूंगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था हमारे पास 150 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइडेड बाय sin 45 इंटू 8। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर RB की वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ पर RB मुझे मिला है 26.51। यूनिट क्या है इसका, किलो न्यूटन, तो हम लिखेंगे यहाँ पर किलो न्यूटन। तो इस तरह से आप यहाँ पर RB रिएक्शन एट B हम लोगों ने फाइंड किया है। अभी नेक्स्ट है हमारा, अभी यहाँ पर हम क्या फाइंड करना है, AX एंड AY। AX और AY फाइंड करने के लिए अभी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम एक ही यूज किया हमने, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। अभी क्या बचा है, समेशन FX बाकी है, FY बाकी है। तो हम सेकंड कंडीशन लेंगे इक्विलिब्रियम की, समेशन ऑफ FY इज इक्वल टू 0। FY के अंदर हम लोग क्या लेंगे, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड
माइनस, ये साइन कन्वेंशन हमारा है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए वापस से न्यूमेरिकल की तरफ। तो यहाँ पर ए वाई है, ए वाई कहाँ पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसलिए ये प्लस ए वाई। 10 कहाँ पे आ रहा है, एक्टिंग डाउनवर्ड यानी कि -10। ये भी 10 कहाँ पर जा रहा है, -10। 15 अगेन नीचे जा रहा है तो -15। उसके बाद आर बी साइन 45, ये कहाँ पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसलिए प्लस आर बी साइन 45। और कोई वर्टिकल फोर्सेस है यहाँ पर, नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर आर बी की वैल्यू हमें यहाँ पर पता थी, तो हमको वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो लिखा मैंने ए वाई -10 -10 -15 प्लस आर बी कितना था 26.51 साइन 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक के कैलकुलेशन करना है। ये माइनस भी आप कैलसी के अंदर टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको ए वाई मिल जाएगा, ए वाई -16.25 इज इक्वल टू 0। माइनस वाली टर्म उधर जाकर क्या हो जाएंगे, ये भी प्लस, तो ए वाई कितना मिल जाएगा 16.25 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि ए वाई हमको मिल गया है। फर्स्ट कंडीशन मोमेंट, सेकंड कंडीशन समीशन ऑफ एफ वाई, थर्ड कंडीशन जो रिमेनिंग है वो क्या बाकी है, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें क्या चेक करेंगे हम, राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस। अगेन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यहाँ पर सिर्फ दो है, ए एक्स कहाँ पर जा रहा है, ये राइट में, तो ये प्लस ए एक्स, और आर बी कॉस 45 कहाँ पर जा रहा है, माइनस, लेफ्ट में मतलब माइनस आर बी कॉस 45। आर बी कितना था 26.51 cos 45 इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स माइनस वाली टर्म उधर जाकर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, और इसका आर 26.51 इंटू कॉस 45 किया तो वो मिल गया हमको 18.74 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अब यहाँ तक के हमारा कैलकुलेशन ए एक्स मिल गया, ए वाई मिल गया है और आर बी मिल गया है। ठीक है, जिस तरह से हमने आर बी निकाला है उसी तरह से हमें आर ए भी निकालना है, और हमें पता है इस तरह के न्यूमेरिकल हमने वन शॉट वीडियो में लिए हैं। तो अगर आर ए निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला जो हम लोग रिजल्टेंट में लगाते हैं। क्या लेते थे हम, समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन एफ वाई स्क्वायर। यहाँ पर एफ एक्स नहीं है तो यहाँ पर क्या है, ए एक्स, तो हम लेंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ए एक्स कितना था हमारे पास 18.74 का स्क्वायर प्लस ए वाई 16.25 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आर ए की वैल्यू मिल जाएंगी हमें 24.80 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डायग्राम देखकर घबराना नहीं है आपको सबसे पहले क्या करना है, जो सपोर्ट्स हैं सपोर्ट का कन्वर्जन करना है। इसे कन्वर्जन मैंने टेबल के अंदर वन शॉट वीडियो में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने हिंज सपोर्ट है, हिंज के लिए 2 रिएक्शन, रोलर के लिए 1 रिएक्शन। रोलर यहाँ पर इंक्लाइंड है इसलिए उसके 2 कंपोनेंट, इंक्लाइंड फोर्स के 2 कंपोनेंट। उसके बाद यूडीएल है, यूडीएल को हमने कन्वर्ट किया 5 2 10, तो हमने यहाँ पर लिखा 10, और डीई ये पार्ट के ऊपर यूडीएल था। ठीक है, डीई का डिस्टेंस कितना था 2, तो हम इसको क्या करेंगे उसके हाफ पे, यानी कि 2 का हाफ कितना हो गया 1 मीटर, 1 मीटर पे हमने उसको ऐड किया और 3 कंडीशन सब इक्विलिब्रियम लगा दी। समेशन मोमेंट 0 लिया पहले, दूसरा समेशन एफ वाई 0 एंड थर्ड समेशन एफ एक्स 0। ठीक है, तो होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था समर 2025 के रेगुलर एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन में एक खास बात है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं फिर बताऊंगा मैं आपको। अ बीम ए बी 5 मीटर लॉन्ग सपोर्टेड ऑन 2 इंटरमीडिएट सपोर्ट 3 मीटर अपार्ट। यहाँ पर एक बीम है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है और 2 उसको इंटरमीडिएट सपोर्ट है सी और डी जो कि 3 मीटर अपार्ट है। कैरीज अ यूडीएल ऑफ 0.6 kilonewton per meter. The beam also carries 2 concentrated load of 3 kilonewton at left end A and 5 kilonewton at the right end B. Determine the location of 2 supports so that both reactions are equal. ठीक है, अब यहाँ पर एक खास बात है कि ये जो बीम है, बीम में 2 इंटरमीडिएट सपोर्ट है सी और डी, और यहाँ पे हमको डिस्टेंस जो है x वो अभी हमें पता नहीं है, ये फाइंड भी करना है। और क्या बोला है कि ये डिस्टेंस फाइंड करो, लेकिन यहाँ पर एक खास जो दिया हुआ है कि बोथ रिएक्शंस आर इक्वल। ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है, मतलब आर सी और आर डी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे।
अब इक्वल रहेंगे मतलब उसको कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में जैसे कि क्वेश्चन में देख सकते हो आप, यहाँ पर ए बी यहाँ पर एक बीम है, ठीक है, और सी और डी उसके दो सपोर्ट है। यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि द बोथ रिएक्शंस आर इक्वल। ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले हम डायग्राम का कन्वर्जन करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो 0.6 किलो न्यूटन पर मीटर है, ये क्या है, ये यूडीएल है। और ये यूडीएल कितने स्पैन के ऊपर है, पूरा ए से बी के ऊपर, यानी कि 5 मीटर के स्पैन पे है। सबसे पहले तो हम डायग्राम पॉइंट लोड वाली एज इट इज ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। अगर सपोर्ट है तो यहाँ पर सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड है ना, तो यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको सिंपली नाम दे देता हूँ यहाँ पर आर सी, यानी कि रिएक्शन एट सी, और ये हो गया आर डी, यानी रिएक्शन एट डी। ठीक है, अब ये 0.6 का जो यूडीएल है ये पूरे स्पैन पे है 5 मीटर के, तो हम क्या करेंगे 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो हमने किया 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो वो कितना आ गया, वो आ गया 3। और वो ऐड कहाँ पे करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना था 5 मीटर, तो 5 का हाफ कितना हो गया 2.5। तो मतलब यहाँ से जो आएगा मेरा, ये जो टोटल 5 मीटर का डिस्टेंस था, तो 5 मीटर का डिस्टेंस का हाफ, हाफ मतलब कितना, यहाँ से यहाँ तक ये मिल गया मुझे 2.5, और ये यहाँ से यहाँ तक ये मिल गया मुझे 2.5। तो ये 2.5 के ऊपर यहाँ पर ये एक्ट करेगा यूडीएल। कितना था वो, हमने मल्टीप्लाई किया था 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो हमने क्या किया था, 0.6 को ये 5 से मल्टीप्लाई किया था पूरे स्पैन के ऊपर, तो वो कितना आ गया था हमारे पास 3 किलो न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज क्या बोला था मैंने आपको कि बोथ रिएक्शंस आर इक्वल, ये ऐसे हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, आर सी इज इक्वल टू आर डी, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल वाला क्वेश्चन आया तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा। देखिए, अब हम अभी तक हम क्या कर रहे थे, सबसे फर्स्ट कंडीशन ले रहे थे समीशन ऑफ मोमेंट। इस केस में अगर हमने समीशन ऑफ मोमेंट अगर लिया तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस हमको पता नहीं है, वही फाइंड करने के लिए बोला हुआ है यहाँ पर, है ना। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन जो हमें पता होंगी, समीशन एफ एक्स अगर लिया तो कुछ मिलने वाला है, नहीं मिलेगा। सेकंड कंडीशन एफ वाई से हमको यहाँ पर हेल्प हो सकती है, तो हम लेंगे फर्स्ट कंडीशन समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। आपको ऊपर लिखना है यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। एफ वाई में क्या कंडीशन लेते हैं हम लोग, साइन कन्वेंशन अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस। ठीक है, अब अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, इसमें कौन से सबसे पहले 3 किलो न्यूटन कहाँ पे आ रहा है, एक्टिंग डाउनवर्ड, सो -3। आर सी कहाँ पर जा रहा है, ऊपर, तो ये यहाँ पर मीटर लिख देता हूँ। ठीक है, आर सी कहाँ पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये प्लस आर सी। उसके बाद 3 कहाँ पर आ रहा है, डाउनवर्ड, यानी कि -3। उसके बाद आर डी किधर जा रहा है, ऊपर, ऊपर यानी कि प्लस आर डी। उसके बाद 5 कहाँ पर आ रहा है, नीचे, नीचे यानी कि -5। और कोई वर्टिकल फोर्स है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0। अब हमने ये कैलकुलेशन किया, या फिर कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, -3 प्लस आर सी -3 प्लस, अब हमने ये इक्वेशन यहाँ पर गिवन थी हमें, बराबर, ये क्वेश्चन में ही बोला हुआ था आपको कि बोथ रिएक्शंस आर इक्वल। तो यहाँ पर मैं आर सी और आर डी क्या है, इक्वल है, तो आर डी की जगह पे आर सी लिख सकता, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आर सी -5 इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे -3 -5, ये कितना आ गया, -11। ठीक है, आर सी प्लस आर सी कितना हो गया, 2RC इज इक्वल टू 0। -11 उधर जाकर हो जाएगा +11। ठीक है, आर सी फाइंड करना है, तो 11 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, ये 5.5 किलो न्यूटन। और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आर सी इज इक्वल टू आर डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 5.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर हमें दोनों रिएक्शंस मिल गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए उस टाइम के कि सर यहाँ पर तो एक्स गिवन था, कैसे फाइंड करना है। तो ये इस तरह से सिंपल आप स्टेप आपको यूज़ करना है। मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि जब भी बीम का न्यूमेरिकल है और आपको अगर रिएक्शंस या उसके लोकेशन फाइंड करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आपको लगा कर देखना है। उतना ही लॉजिक है, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर आपको नया क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो खैर यहाँ पर आर सी और आर डी मिल गया। फाइंड क्या करना था हमें, ये एक्स भी फाइंड करना है। ठीक है, तो अब मैंने समीशन एफ वाई ले लिया। अब नेक्स्ट कंडीशन समीशन एफ एक्स लूंगा तो हॉरिजॉन्टल में कुछ है नहीं, तो लेके मतलब भी नहीं है। तो सेकंड कंडीशन क्या बनेंगे मेरे, समीशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। और मोमेंट के लिए साइन कन्वेंशन हमें पता है,
क्लॉकवाइज प्लस, एंटी क्लॉकवाइज माइनस। अब मोमेंट कहाँ पर लेना है, तो मैंने आपको बताया कि मोमेंट हम हमेशा सपोर्ट पर लेंगे। सपोर्ट कौन सा है, या एक तो सी है एक तो डी है, तो हम लेंगे मोमेंट एट सी। तो मैंने लिया मोमेंट एट सी। ठीक है, चलिए अब मोमेंट एट सी, तो मेरी फिंगर कहाँ पे रहेंगी, सी के ऊपर। सबसे पहला फोर्स 3 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है, इसलिए ऐसे। ठीक है, कैसे आएंगे इसके तरफ, यार एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस 3 इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस एक्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस 3 इंटू एक्स, यानी कि 3x। उसके बाद में सेकेंड फोर्स है यहाँ पर पॉइंट सी के ऊपर, मैंने आर सी रखा, पेन और फिंगर एक के ऊपर एक, 0। उसके बाद में अगला 3 किलो न्यूटन, ये कैसे आएंगे इसके तरफ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स प्लस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस 3 इंटू, अब मुझे पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस, पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस हमें पता नहीं है, लेकिन पेन और पॉइंट ए तक का डिस्टेंस कितना था, 2.5 मीटर, बराबर, ये 2.5 मीटर था। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स। मुझे कितना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, कौन सा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, ये कितना मिलेगा, टोटल था 2.5, इसमें से x चले गया तो बचा क्या, 2.5 माइनस एक्स। सिंपल है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर इनटू 2.5 माइनस एक्स। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर से आपको बताता हूँ। आपको हमको क्या करना था, पॉइंट सी के ऊपर यहाँ पर मोमेंट लेना था 3 का, यहाँ से पेन से तो यहाँ तक के डिस्टेंस, यानी कि अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए बी सी डी, इसको नाम दे दिया मैंने ई। सी ई का अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस मुझे ए ई का पता है, कितना है ए ई का डिस्टेंस, 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 में से एक्स चले गया तो बचा कितना, 2.5 माइनस एक्स, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2.5 माइनस एक्स। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद आर डी, आर डी कैसे आने वाला है इसके ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स माइनस, आर डी कितना मिला हमको यहाँ पर 5.5, तो मैं लिखूंगा 5.5 इंटू, अब आर डी से पेन तक फिंगर तक का डिस्टेंस, यानी पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस, ये क्वेश्चन में गिवन था, कितना था 3, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 3। लास्ट जो फोर्स बचा है वो बचा है 5। 5 कैसे आएंगे इसके तरफ, ये 5 आ रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स प्लस, तो मैं लिखूंगा प्लस 5 इंटू, अब अगेन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता है क्या, नहीं पता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना था 5, 5 में से x चले गया तो 5 माइनस एक्स, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5 इंटू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको कैल्सी यूज करना आता है, जैसे मैंने आपको कैल्सी कैलकुलेशन बताया है, अल्फा ए वाला अगर कंसेप्ट आप यहाँ पर यूज करेंगे कैल्सी के ऊपर तो आपको आ जाएगा। जिनको कैल्सी पर नहीं आता है वो सिंप्लीफाइड डायरेक्टली करेंगे, 3x प्लस 3 इंटू 2.5, आप मल्टीप्लाई करो कितना आया 7.5, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स कितना हो गया 3x। ठीक है, माइनस 5.5 इंटू 3, ये करो कैलसी के ऊपर, ये आ जाएंगे आपको 16.5। ठीक है, प्लस 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, प्लस माइनस माइनस 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस 3x माइनस 3x माइनस 5x कितना हो गया, ये माइनस 11x। वैसे ही 7.5 माइनस 16.5 प्लस 25, ये आप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा माइनस 16 इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस 11x प्लस 16 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 16, माइनस माइनस गेट कैंसल्ड, x फाइंड करना है हमें, तो 16 मल्टीप्लाई में 11 था तो 11 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में 16 बाय 11, इसको सॉल्व करो, ये आपको आंसर आ जाएगा 1.45 मीटर। सिंपल है, तो x का डिस्टेंस हमें क्या मिल गया है 1.45 मीटर। और यही पूछा था आपको क्वेश्चन के अंदर कि डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ टू सपोर्ट, तो लोकेशन क्या है इसका यहाँ से यहाँ तक का 1.45 मीटर। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था आपको, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। इसमें तो दो ही कंडीशन यूज हुई आपकी, पहले लिया समेशन एफ वाई, दूसरा लिया समेशन ऑफ मोमेंट, और इसी को आप सॉल्व किया। अगर आपको कैल्सी पर आता होगा 991 MS वाली कैल्सी के ऊपर पुराना ओल्ड मॉडल, उसके अंदर आप डायरेक्टली यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैं इस यूनिट के सेकंड पार्ट की तरफ, यानी कि न्यूमेरिकल्स ऑन ट्रस की तरफ। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है मेथड ऑफ जॉइंट और दूसरा है मेथड ऑफ सेक्शन।
अब दोनों मेथड कब कब यूज करने हैं ये बात ध्यान में रखिए कि अगर क्वेश्चन में बोला है फाइंड द फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स ऑफ ट्रस्ट, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर ऑल मेंबर्स बोला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड ऑफ जॉइंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और मेथड ऑफ सेक्शन क्या होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि एफ एच, एच जी और जी आई, सिर्फ ये 3 मेंबर्स के आपको फाइंड करना है, तो तब आप यूज करेंगे मेथड ऑफ सेक्शन। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। लिए तो सबसे पहले जो ट्रस है इसकी थ्योरी आप लोगों को पढ़ लेना है। यहाँ पर हम ट्रस को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक है मेथड ऑफ जॉइंट और दूसरा है मेथड ऑफ सेक्शन। इस वीडियो लेक्चर में हम दोनों भी देखने वाले हैं, एक तो मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। और ये ट्रस का जो न्यूमेरिकल है आपके बाटू एग्जाम में 100% हर बार हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अगर आप चाहे तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि अगर आप इसके साथ में बीम के न्यूमेरिकल्स या फिर कुछ थ्योरी आपको साथ में आ सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं या कौन से आ सकते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बना के दिया हुआ है, आप लोग वो वीडियो पर विजिट करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा एज फार एज एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि आप ट्रस्ट वाले न्यूमेरिकल को स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अदरवाइज अगर आपको दूसरे न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं या बीम में कुछ प्रॉब्लम है आपको या उसकी थ्योरी नहीं आ रही है, तो इन दैट केस आप ट्रस्ट के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो ट्रस्ट के लिए यहाँ पर दो मेथड है, एक है मेथड ऑफ जॉइंट, दूसरा है मेथड ऑफ सेक्शन। इसको एकदम सिंपल वे में आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिखा हूँ कि मेथड ऑफ जॉइंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड रिएक्शन एट सपोर्ट करना है। ये आपने बीम के अंदर सीखा है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए। फाइंड रिएक्शन एट सपोर्ट जैसे हम लोग बीम में निकालते तो इसके अंदर क्या करते थे हम लोग, अप्लाइंग थ्री कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और मोमेंट हम लोग लेते थे वहाँ पर। ठीक है, अब मेरा जो बोलने का पर्पस था कि आप ट्रस्ट को लास्ट में कीजिए, ये क्यों था कि ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप के ऊपर बेस्ड हमारा पूरा बीम है। ठीक है, बीम के ऊपर भी हम लोग क्या करते थे, हम रिएक्शन फाइंड करते थे। तो सिर्फ एक स्टेप करने के बीम में आपको 6 मार्क मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 2 मार्क मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फिर भी अगर आप लोग ये करना चाहते हैं तो ये कीजिए। तो सबसे पहली स्टेप है हमारी फाइंड रिएक्शन एट सपोर्ट। अब रिएक्शन एट सपोर्ट निकालना है। सेकेंड, टेक जॉइंट एंड अप्लाई 2 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, 3 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाई। सेकंड कंडीशन में क्या करना है, आपको 2 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है, कोई भी एक जॉइंट लेके। और वो जॉइंट कैसा होना चाहिए कि जिसके अंदर मैक्सिमम 2 अननोन होने चाहिए, 2 से ज़्यादा यहाँ पर अलाउड नहीं रहेंगे। ठीक है, अब एक जॉइंट होने के बाद आप नंबर ऑफ टाइम्स उसको प्रोसेस आप रिपीट करेंगे जब तक कि आपका ये पूरे जॉइंट या जितने भी मेंबर्स के लिए फोर्सेस फाइंड करने के लिए बोला था वो पूरे के पूरे अगर फोर्सेस आपके फाइंड हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर लास्ट में एक टेबल बनाएंगे और टेबल में यहाँ पर मेंबर का नाम, यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड यानी जो भी वैल्यू आई है वो लिखना है, और नेचर लिखना है आपको कॉम्प्रेशन या तो फिर टेंसाइल। अगर आपकी वैल्यू प्लस में आती है तो हम लोग टेंसाइल लिखेंगे, माइनस में आती है तो हम लोग यहाँ पर कॉम्प्रेशन लिखेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपको बाटू के एंड सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा गया है, वही मैं आपको ये न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। अगर इस तरह से आपको ट्रस्ट आता है तो ये तो बहुत सिंपल है, देखते हैं इसमें क्या पूछा है। फाइंड द फोर्सेस इन द मेंबर्स ए बी, ए सी एंड बी सी। ए बी, ए सी एंड बी सी, यहाँ पर 3 मेंबर्स के लिए आपको क्या करना है, फोर्सेस फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारी स्टेप क्या है, फाइंडिंग रिएक्शन एट सपोर्ट। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ रिएक्शन एट सपोर्ट। अब रिएक्शन एट सपोर्ट निकालने के लिए मैंने इसका नाम दे दिया आर बी यानी रिएक्शन एट बी। इसका नाम क्या हो जाएगा, आर सी यानी कि रिएक्शन एट सी। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है हमारी, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है वो 0 होने चाहिए, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस वाला कंसेप्ट। यहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसीलिए ये स्टेप हम लोग नहीं लेंगे। सेकेंड स्टेप है हमारे समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज शुड बी इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे आर बी आर सी दोनों अननोन है, तो हम लोग चलते हैं अभी थर्ड कंडीशन की तरफ, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। अब मोमेंट कौन से पॉइंट पे लेना है, या तो बी पे या सी पे, या आपकी चॉइस है। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर बी के ऊपर, और यहाँ पर इसका साइन कन्वेंशन क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज माइनस, ये हमारा साइन कन्वेंशन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बी पॉइंट के ऊपर मोमेंट लेना है। मोमेंट कैसे लेते हैं आपको पता है, यहाँ पर मैं फिंगर रखूंगा। सबसे पहला 10 किलो न्यूटन का फोर्स, ये किस तरह से आएंगे इसके ऊपर, क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज है मतलब प्लस, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे प्लस 10 इंटू, अब यहाँ पर पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस, अब यहाँ पर डिस्टेंस गिवन नहीं है आपको, ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप सिंपल ज्योमेट्री आप यूज़ कर सकते हो। 30 60 90 डिग्री वाला यहाँ पर ट्राइंगल है, ठीक है। तो आपको अगर उसका अपेक्स यानी कि यहाँ से यहाँ तक की अगर वैल्यू फाइंड करनी है और अगर आपको ज्योमेट्री नहीं आ रही है तो आप सिंपल वे में क्या कीजिए, अगर आपको 30 60 90 वाला कोई ट्राइंगल मिल रहा है और 60 डिग्री के पास से अपेक्स है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब 5 डिवाइडेड बाय मैं अगर 4 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 1.25, तो ये डिस्टेंस मुझे मिल गया 1.25 मीटर। ये आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कॉमन ज्योमेट्री है, तो ये इसका हमारे इंजीनियरिंग से कुछ संबंध नहीं है, लेकिन आपको समझ में आया इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। तो 10 इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया 1.25। अगेन आरसी, फिंगर कहाँ पे रहेंगी मेरी, बी के ऊपर, आरसी के ऊपर मैंने पेन रखा, आरसी कैसे आने वाला है इसके पास, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स माइनस आरसी इंटू डिस्टेंस कितना है इसके बीच में 5 इज इक्वल टू 0। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, आरसी की, तो माइनस आरसी इंटू 5 एज इट इज़ रखा, ठीक है। ये प्लस वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएंगी, ये माइनस 10 इंटू 1.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या आप इसको यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हो। तो आर सी कितना मिल जाएगा हमको, आर सी इज इक्वल टू 10 इंटू 1.25, कैलसी पर कीजिए इसको, ये मिला आपको 12.5 डिवाइडेड बाय 5, तो आर सी की वैल्यू आपको आ जाएंगी, कैलसी पर आप लोग सॉल्व कर सकते हो, वो आपको वैल्यू मिली है 2.5 किलो न्यूटन, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थी। थर्ड कंडीशन जो हमारी रिमेनिंग है, पहले हमने लिया समेशन एफ एक्स, दूसरा लिया समेशन मोमेंट, तो फिर बचा क्या, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। एफ वाई में हम कौन से फोर्सेस कंसिडर करते हैं, वर्टिकल फोर्सेस, यानी कि अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, ये हमारी साइन कन्वेंशन है। आर बी किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है इसलिए ये प्लस 10, नीचे आ रहा है इसलिए ये माइनस 10, आर सी ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस, और आर सी की वैल्यू कितनी आई है हमारी 2.5 इज इक्वल टू 0। ये कैलकुलेशन करेंगे आप, -10 प्लस 2.5, आपका आंसर आया -7.5 इज इक्वल टू 0। तो आर बी इज इक्वल टू माइनस वाले टर्म उधर जाके क्या हो जाएंगी, +7.5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रिएक्शन मिल गई, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आर बी कितना आया था हमारा 7.5, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और आर सी कितना आया है 2.5, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ सेकंड स्टेप क्या है हमारी, यहाँ पर गिवन है टेक जॉइंट्स एंड अप्लाई टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आप कोई भी जॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, मैंने लिया पहले जॉइंट बी, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जॉइंट बी। अब जॉइंट बी की आपको डायग्राम बनानी है, सिर्फ डायग्राम जॉइंट बी की बनानी है। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पर हाथ रख दूंगा, तो यहाँ पर कितने फोर्सेस है, एक ये आर बी है, एक इधर एक फोर्स जा रहा है और एक इंक्लाइंड फोर्स जा रहा है, तो हम डायग्राम भी उतनी ही बनाएंगे जितनी आर बी की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमारी ऐसे बन गई। मैंने इसको नाम दिया फोर्स एंड, ये कितना था ए बी, तो मैंने लिखा फोर्स एट ए बी। इसका नाम क्या है बी सी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फोर्स एट बी सी। और ये आर बी हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये कितना था आर बी हमारा 7.5, और ये एंगल गिवन है हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। इसके ऊपर क्या करना है आपको, सिंपली दो कंडीशन लगाना है। कौन से, समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इंक्लाइन फोर्स दिख रहा होगा, इंक्लाइन फोर्स जब भी दिखेंगे हम क्या करेंगे, उसके दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक एक्स में दूसरा वाई में, यानी कि वर्टिकल में जिधर एंगल उधर कॉस। यहाँ पर एंगल कहाँ से है, हॉरिजॉन्टल से गिवन है, तो ये क्या आ जाएगा कॉस एफ ए बी कॉस 60, ये क्या हो गया फिर एफ ए बी साइन 60। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करना पड़ेगा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब एफ एक्स लिया हॉरिजॉन्टल, तो अननोन कितने देखिए यहाँ पर, ये अननोन है और ये भी अननोन है, मतलब कुछ वैल्यू मिलने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे जाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, समेशन एफ वाई के अंदर अननोन कितना है, बस एक ही अननोन है। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अगर
आपकी इक्वेशन में अगर एक ही अननोन है तो आप पहले वो कंसिडर कीजिए, सो दैट आपका न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिया यहाँ पे समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। एफ वाई में हम लोग क्या देखते हैं, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस। ठीक है, 7.5 कहाँ पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अपवर्ड है इसलिए प्लस। एफ ए बी साइन 60, अगेन ये भी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसलिए ये भी प्लस एफ ए बी साइन 60 इज इक्वल टू 0, क्योंकि और यहाँ पर कोई फोर्सेस नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एफ ए बी एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर। ठीक है, 7.5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -7.5। साइन 60 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन 60। ठीक है, अब आप इसको कैलसी के ऊपर सॉल्व कीजिए। 7.5 डिवाइडेड बाय साइन 60, तो आपको आंसर मिला इसका एफ ए बी इज इक्वल टू -8.66 किलो न्यूटन। ठीक है, एफ ए बी मिल गया आपको। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या बची हमारी, दो ही कंडीशन यूज करना है, एक तो समीशन एफ एक्स, दूसरा समीशन एफ वाई। समीशन एफ वाई हो गया, अब क्या यूज करेंगे, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसके अंदर क्या चेक करेंगे हम, राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड वाले फोर्सेस कंसिडर करेंगे हम माइनस। डायग्राम देखिए, एफ बी सी कहाँ जा रहा है, राइट साइड में, इसलिए ये रहेगा प्लस, तो मैंने लिखा एफ बी सी। एफ ए बी कॉस 60, ये भी कहाँ जा रहा है, अगेन राइट डायरेक्शन में, तो ये भी क्या रहेगा प्लस। एफ ए बी कितना आया था आपका यहाँ पे, -8.66, तो आपको लिखना है यहाँ पे -8.66 कॉस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एफ बी सी प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पे, माइनस, और माइनस वाली टर्म उधर जाके क्या हो जाएंगी, प्लस, तो 8.66 कॉस 60। इसको आप कैलसी पे सॉल्व कीजिए। 8.66 इंटू कॉस 60। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर आ गया यहाँ पर एफ बी सी का 4.33 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये जॉइंट बी खत्म हो गया, जॉइंट बी पे क्या मिल गया हमको, ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, तो ये जॉइंट के यहाँ पर काम हो गया। अब आपके पास चॉइस है, या तो ए पर जाइए या तो सी पर जाइए। ठीक है, आपको अभी देखिए ए बी की वैल्यू पता हो गई यहाँ पर। ठीक है, और क्या पता चला, बी सी, तो ये बी सी भी पता है। अब अननोन कौन सा बचा है, बस ए सी बचा है। अब ये देखना है आपको ए सी मेंबर कौन से पॉइंट के ऊपर है, तो ये ए जॉइंट के ऊपर भी है और सी के ऊपर भी है, तो यहाँ पर आपकी मर्जी है आपको कौन सा जॉइंट लेना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ जॉइंट सी। ठीक है, तो मेरी थर्ड स्टेप क्या रहेंगी यहाँ पर, जॉइंट सी। अब जॉइंट सी की डायग्राम बनाऊंगा, तो सिर्फ जॉइंट सी के ऊपर कितने फोर्सेस है, 1 2 3, यही फोर्सेस मुझे यहाँ पर डायग्राम में दिखेंगे। अब जॉइंट सी की मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ। ये था हमारा आर सी आया था 2.5। ठीक है, ये जॉइंट सी है हमारे पास। ये कौन सा फोर्स है, ये कौन सा मेंबर है, बी सी, तो मैंने लिखा है यहाँ पे फोर्स इन बी सी, और फोर्स इन बी सी अभी निकाला हम लोगों ने, कितना था 4.33, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 4.33 किलो न्यूटन। ए सी हमको पता नहीं है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे एफ ए सी। यहाँ पर एंगल कितना है 30 डिग्री, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 30 डिग्री। अगेन इंक्लाइन फोर्स है, इंक्लाइन फोर्स जब भी दिखेगा हम लोग क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिधर एंगल उधर कॉस, तो इसमें क्या हो जाएगा एफ ए सी कॉस 30, और ये क्या हो गया फिर हमारा एफ ए सी साइन 30। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अगेन क्या करना है आपको, सेम प्रोसेस रिपीट करना है। फर्स्ट यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो मैंने लिया यहाँ पे समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। एफ वाई के अंदर क्या चेक करेंगे, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, ये साइन कन्वेंशन यूज़ करना है। आर सी यहाँ पर जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, इसलिए ये प्लस, तो मैंने लिखा आर सी इज इक्वल टू 2.5। एफ ए सी कहाँ पर जा रहा है, ऊपर, तो ये लिखा मैंने प्लस एफ ए सी साइन 30 इज इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना था आपको, एफ ए सी फाइंड करना है। 2.5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -2.5।
साइन 30 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में माइनस डिवाइडेड बाय साइन 30। तो एफ ए सी की वैल्यू मिलेंगी हमको। कैलसी पर आप लोग सॉल्व कीजिए। 2.5 डिवाइडेड बाय साइन 30, तो आपको इसकी वैल्यू मिल गई है 5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये जो डिफरेंट जॉइंट लेकर आप मेथड ऑफ जॉइंट से कोई भी ट्रस सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद लास्ट स्टेप बची है आपको टेबल। यहाँ पर आप टेबल बना लीजिए। यहाँ पे सीरियल नंबर एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सीरियल नंबर, दूसरा है मेंबर्स, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये टेबल आप प्रॉपरली बनाइएगा। और लास्ट में है नेचर। ठीक है, सीरियल नंबर में 1 2 3 तीन मेंबर्स हैं। मेंबर्स कौन से हैं? ए बी, दूसरा मेंबर है बी सी, और तीसरा मेंबर है ए सी। इनका मैग्नीट्यूड कितना आया था? ए बी कितना आया था हमारे पास? 8.66। माइनस में है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉम्प्रेशन। ठीक है, बी सी 4.33, ये प्लस में है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? टेंसाइल। और लास्ट क्या है? ए सी कितना आया था? 5, ये भी माइनस में इसलिए ये भी क्या आएगा? कॉम्प्रेशन। तो ये आपको टेबल बनाना है। तो इतना जब आप लोग करेंगे ट्रस में, तब आपको मिलेंगे यहाँ पर 6 मार्क। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ऑन ट्रस, जिसके अंदर ये जो डायग्राम है और यहाँ पर दिया हुआ है, द फिगर शोज गर्डर कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स ईच ऑफ 3 मीटर length freely supported at its end point. The girder is loaded at B and C as shown. Find the forces in all the members of girder indicating their nature. यहाँ पर वो गर्डर भी बोल सकता है, यहाँ पर ट्रस भी बोल सकता है। यहाँ पर आप बहुत मर्तबा ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं सप्लीमेंट्री 2025 के समर एग्जाम में सेकंड सेम के ओल्ड पैटर्न में पूछा हुआ है। उसी के समर 2025 के सप्लीमेंट्री के ओल्ड पैटर्न में फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूछा गया है। सप्लीमेंट्री के न्यू पैटर्न में भी समर 2025 में पूछा हुआ है, समर 2024 के सप्लीमेंट्री में, और विंटर 2023 के सप्लीमेंट्री में भी ये क्वेश्चन पूछा है। और उससे पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछा हुआ है। तो जनरली यही वाली डायग्राम आती है आपको, सेम जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ भी इसके अंदर सेम ही रहते हैं मैक्सिमम टाइम, या कभी कभार वो वैल्यूज़ चेंज कर देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया कि जब मेथड ऑफ जॉइंट, यानी कि जब अगर आपको ऑल मेंबर्स के फोर्सेस निकालने के लिए कहा गया है, तो आपको मेथड ऑफ जॉइंट यूज़ करना पड़ेगा, है ना। और उसके लिए स्टेप्स क्या है? तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या थी? अप्लाई 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन होल ट्रस। ये जितना भी ट्रस दिख रहा है आपको, इसके ऊपर आपको 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है। ठीक है, तब मैंने इसका नाम दे देता हूँ पहले मैं, कि इसका नाम हो गया आर ए। डी जॉइंट है, इसका नाम दे दिया आर डी। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल है दोनों भी, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि 60-60 डिग्री के है। तो यहाँ पे 60 डिग्री रहेगा, इधर भी 60, मतलब हर तरफ क्या हो जाएगा? इसका 60 डिग्री का एंगल हर साइड से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर ये एंगल ड्रॉ करने की आपको ज़रूरत नहीं है वैसे। तो ये एंगल्स मैंने निकाल लिया। इसका मतलब क्या है कि अगर ये टोटल 6 मीटर है, तो ये इसका ये वाली साइड कितनी हो जाएंगी? 3 मीटर। ये वाली साइड कितनी हो जाएंगी? ये भी हो जाएंगी 3 मीटर। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ हमारे कन्वीनियंट के लिए, कि यहाँ से यहाँ तक ए से लेके ई तक के कितना है? ये 3 मीटर। और ई से लेके डी तक कितना? ये भी 3 मीटर। वैसे ही अब जब ई और डी है, तो इनके बीच में जो 3 मीटर है, तो ये भी तो डिवाइड होगा, है ना। अभी यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 है, तो ये कहाँ पे आएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब उसके ये सेंटर पे। तो 3 का हाफ कितना हो गया? ये 1.5 मीटर। ये हो गया 1.5 मीटर। वैसे ही आगे वाला टोटल है 3 मीटर, तो 3 मीटर का हाफ ये आ जाएगा आपका 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, ठीक है। और इसकी जो हाइट रहेंगी, तो हाइट कितने रह जाएंगे? इसकी भी 3 मीटर इसकी हाइट रहेंगी। ठीक है, चलिए अभी हम इसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी? कि अप्लाई कंडीशंस, 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन होल ट्रस। तो फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन मैंने लिया यहाँ पर समेशन ऑफ
मोमेंट इज इक्वल टू 0। मोमेंट के लिए हमें पता है साइन कन्वेंशन, क्लॉकवाइज प्लस, एंटी क्लॉकवाइज माइनस। मोमेंट कहाँ पर लेना है, जॉइंट ए, तो मैं लिखा है जॉइंट ए, मोमेंट एट ए के ऊपर लिया आर ए इंटू 0। दूसरा 2 है, 2 कैसे आएंगे इसकी तरफ, 2 आएगा क्लॉकवाइज, और पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस कितना है 1.5, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 इंटू 1.5। अगेन दूसरा फोर्स कौन सा है, फोर्स 4, तो 4 के ऊपर पेन रखा मैंने, 4 कैसे आएगा इसकी तरफ, ये भी आएगा क्लॉकवाइज, और पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर 1, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 3, 3 और 1.5 कितना हो गया 4.5, तो मैं लिखा प्लस 4 इंटू 4.5। लास्ट फोर्स कौन सा है हमारा, आर डी। आर डी इस तरह से कैसे आएंगे इसकी तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स माइनस आर डी इंटू, आर डी से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, तो आर डी इंटू 6, और कोई फोर्स नहीं है इसीलिए हम लगाएंगे यहाँ पर इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपका 21 माइनस 6 आर डी इज इक्वल टू 0। आपको आर डी फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, प्लस 21 उधर जाकर क्या हो जाएगा -21। ठीक है, 6 यहाँ पर किस में था, मल्टीप्लाई में था, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, माइनस माइनस प्लस हो गया। आर डी कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, आर डी आ गया आपका 3.5 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आर डी मिल गया मुझे 3.5 किलो न्यूटन। वैसे ही अभी फर्स्ट कंडीशन हो गई है। सेकंड कंडीशन, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। एफ वाई के अंदर क्या चेक करेंगे हम, अपवर्ड फोर्सेस प्लस डाउनवर्ड फोर्सेस माइनस। अब अपवर्ड फोर्सेस कौन से हैं यहाँ पर, आपको पता है आर ए जा रहा है ऊपर, तो इसलिए आर ए प्लस 2 आ रहा है नीचे, इसलिए ये -2। 4 भी कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये भी -4, और आर डी कहाँ जा रहा है ऊपर, और आर डी कितना है 3.5, तो लिखूंगा प्लस 3.5 इज इक्वल टू 0। ये कैलकुलेट करो। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा आर ए -2.5 मिला इधर आंसर, इक्वल के उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 2.5 किलो न्यूटन। तो ये आर ए मिल गया मुझे यहाँ पर 2.5 किलो न्यूटन। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक एक जॉइंट यहाँ पर, ये फर्स्ट स्टेप तो हमारी कंप्लीट होगी। इसके बाद हम एक एक जॉइंट यहाँ पर पिक करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सपोर्ट से। सपोर्ट कौन सा है, ए है और डी है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ जॉइंट ए, इसको नंबर देता हूँ मैं स्टेप नंबर 2। तो हमने दिया यहाँ पर जॉइंट ए। ठीक है, अब जॉइंट ए की जो डायग्राम है आप देखिए, जॉइंट ए के ऊपर कौन सा फोर्स है, ये एक आर ए है, इधर से ये ए ई है, और इधर से क्या है ए बी है। तो हम इसको यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। ये था हमारा जॉइंट ए। ठीक है, ये फोर्स कौन सा हो गया, फोर्स एट ए बी। ए बी है मेंबर, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर एफ ए बी। ये वाला वैसे ही कैसे आ जाएगा ए ई, तो मैं क्या लिखूंगा उसको, फोर्स इन ए ई मेंबर। और ये क्या था हमारा आर ए, और आर ए कितना था 2.5, तो मैं लिखा यहाँ पर 2.5 किलो न्यूटन। ये एंगल यहाँ पर हमारे पास गिवन है 60 डिग्री। इंक्लाइन फोर्स है, इंक्लाइन फोर्स के क्या निकालेंगे हम लोग, 2 कंपोनेंट। ठीक है, जिधर एंगल उधर कॉस, हॉरिजॉन्टल से एंगल है, तो ये आ जाएगा एफ ए बी कॉस 60, ये आ जाएगा एफ ए बी साइन 60। ठीक है, अब जॉइंट के ऊपर हम कंडीशन कितना लगाते हैं, 2 कंडीशन लगाना है। पहले क्या किया हमने, 3 कंडीशन। ठीक है, थर्ड कंडीशन यहाँ पे क्या थी, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, लेकिन एफ एक्स में हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्सेस नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर लिया नहीं है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन लगानी है, वो भी कौन सी, समेशन एफ एक्स एंड एफ वाई। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैंने पहली कंडीशन एफ एक्स अगर लेता हूँ तो ए ई भी अननोन है, ए बी भी अननोन है, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो पहली कंडीशन लूंगा मैं, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। एफ वाई के अंदर अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, 2.5 जा रहा है ऊपर, इसलिए ये प्लस। ठीक है, उसके बाद में एफ ए बी साइन 60, ये भी ऊपर जा रहा है, इसलिए ये भी प्लस एफ ए बी साइन 60, और कुछ नहीं है इसलिए इज इक्वल टू 0। अब हमें फाइंड क्या करना है, एफ ए बी फाइंड करना है। तो मैं एफ ए बी वैसे ही रखता हूँ यहाँ पर, 2.5 प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा -2.5। साइन 60 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में साइन 60।
ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको एफ ए बी मिल जाएगा, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस 2.88 किलो न्यूटन। हमें ए बी मिल गया, कौन सा मेंबर, ए बी। तो मैं इसको आपको समझने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई ए बी हमको यहाँ पर मिल गया है। अब अगला क्या है, यहाँ पर ए ई फाइंड करना है हमें, ये वाला मेंबर। समेशन एफ वाई हो गया है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, समेशन एफ एक्स। तो मैं लूंगा समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एक्स के लिए राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस। चलिए अब सिर्फ इतनी ही डायग्राम पे फोकस करो। ए ई किधर जा रहा है, राइट साइड में, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एफ ए ई प्लस एफ ए बी कॉस 60, ए बी किधर जा रहा है, राइट साइड में। ए बी कितना मिला, माइनस 2.88। तो आपको यहाँ पर साइन के साथ लिखना है, माइनस है साइन, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं। माइनस 2.88 कॉस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपका आंसर माइनस में आया है तो यहाँ पर भी आपको वैल्यू माइनस में ही लेना पड़ेगी, ये बात आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एफ ए ई प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। ठीक है, और ये इसको सॉल्व किया, ये आ गया 1.44 इज इक्वल टू 0। तो एफ ए ई इज इक्वल टू माइनस वाली टर्म उधर जाकर क्या हो जाएंगी, प्लस 1.44 किलो न्यूटन। ये मिल गया आपको एफ ए ई। इसके बाद क्या करना है आपको, पहले हम किधर गए थे, सपोर्ट ए के ऊपर गए थे, अब जाना है सपोर्ट डी के ऊपर। पहले सपोर्ट के जॉइंट कंसिडर कर लो, तो पहले हमने लिया जॉइंट ए, अब जाएंगे हम जॉइंट डी की तरफ। ए ई मिल गया, मतलब ये वाला मेंबर भी आपको मिल चुका है। ठीक है, चलो अब हमारे थर्ड स्टेप में कहाँ पर जा रहे हैं हम, जॉइंट डी के ऊपर। तो मैंने लिखा यहाँ पर जॉइंट डी। जॉइंट डी ये है, तो डायग्राम इतनी बनेगी। चलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर। और ये जो फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अवे फ्रॉम द जॉइंट लेना है आपको, रिएक्शन छोड़ के। रिएक्शन आर डी वैसे है तो आर डी वैसे ही लो, बाकी जो भी ये जो मेंबर्स लेंगे हम, जॉइंट हमने लिया जॉइंट डी, तो जॉइंट डी से दूर जाने वाले फोर्सेस अवे फ्रॉम द जॉइंट हमको लेना है, ये बात ध्यान में रखो। ये वाला मेंबर कौन सा है, ये है सी डी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एफ सी डी। यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ पर 60 डिग्री। इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक इधर दूसरा ऊपर। हॉरिजॉन्टल से एंगल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ सी डी कॉस 60, ये हो जाएगा एफ सी डी साइन 60। थोड़ा बारीक बारीक लिख रहा हूँ ताकि एक ही पेज पर आपका पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है आपको। ये कौन सा मेंबर है, डी ई, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एफ डी ई। और ये आर डी कितना मिला था हमें, 3.5 किलो न्यूटन। चलिए अब इसके ऊपर भी क्या करना है, दो कंडीशन लगानी है। पहली कंडीशन समेशन एफ वाई, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब एफ वाई के अंदर क्या करना है आपको, एफ वाई में ऊपर वाले फोर्सेस प्लस, नीचे वाले फोर्सेस माइनस। अब एफ वाई में क्या क्या है, यहाँ पर 3.5 है, कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो मैं लिखूँ यहाँ पर प्लस 3.5। एफ सी डी किधर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो ये भी प्लस एफ सी डी साइन 60, और कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पर इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एफ सी डी की वैल्यू मिल जाएंगी। मैं डायरेक्टली यहाँ पर बताता हूँ आपको, आप कैलसी पे सॉल्व कीजिए, आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। तो ये मिला हमको माइनस 4.15 किलो न्यूटन। एफ सी डी की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, अभी क्या है, समेशन एफ वाई हो गया हमारे पास। अभी हम जाएंगे समेशन एफ एक्स की तरफ। ठीक है, तो मैं लेता हूँ अभी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एक्स के अंदर क्या चेक करेंगे, राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस। चलिए अब इसके अंदर एफ डी ई कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में। लेफ्ट में जा रहा मीन्स माइनस एफ डी ई। उसके बाद एफ सी डी कॉस 60, ये भी किधर जा रहा है, लेफ्ट में, यानी कि माइनस। एफ सी डी कितना आया, माइनस 4.15 आया, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 4.15 कॉस 60। और कोई फोर्स है यहाँ पर, तो नहीं है यहाँ पर कोई भी फोर्स, तो इज इक्वल टू 0। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एफ डी ई माइनस माइनस प्लस 4.15 इंटू कॉस 60 करो, ये कितना आ गया, 2.07 इज इक्वल टू 0। तो एफ डी ई माइनस में है, 2.07 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 2.07 किलो न्यूटन, माइनस माइनस प्लस।
तो यहाँ पर आपको एफ डी ई की वैल्यू भी मिल चुकी है। तो इसके अंदर हमने जॉइंट डी के ऊपर क्या क्या निकाला, एफ सी डी, सी डी कौन सा है, ये वाला मेंबर। उसके बाद एफ डी ई, डी ई कौन सा है, ये वाला मेंबर। ठीक है, तो अब हमें ये 4 मेंबर्स फाइंड हो गए। अब ये बीच के मेंबर्स बाकी है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, पहले आप जॉइंट ए पे गए थे, बाद में गए जॉइंट डी पे, अब जाना है वापस से आपको जॉइंट बी के ऊपर। ठीक है, पहले हमने दोनों सपोर्ट कंसिडर किए, अब बाद में हम एक एक जॉइंट के ऊपर जाएंगे। तो हमारा अगला जॉइंट होगा जॉइंट बी। जॉइंट बी की डायग्राम इस तरह से बनेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ स्टेप नंबर कितनी होगी हमारी, है स्टेप नंबर 4, जॉइंट बी। अब जॉइंट बी की जो डायग्राम है, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। 2 किलो न्यूटन, ये हो गया जॉइंट बी। बी सी, अब इसको डायरेक्शन किधर देना है, अवे फ्रॉम द जॉइंट, बी से दूर जाने वाला। बी ई, इसको भी डायरेक्शन कैसे देना है, अवे फ्रॉम द जॉइंट, बी से दूर जाने वाला, बी से दूर जाने वाला डायरेक्शन आपको देना है। वैसे ये क्या था, बी ए, तो बी ए को कैसे देना है आपको, अवे फ्रॉम द जॉइंट, इससे दूर जाने वाला। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ ए बी भी लिख सकते हैं इसको आप, ए बी बी ए एक ही चीज़ है। ये है एफ बी ई, ये है आपका एफ बी सी। अब एफ ए बी जो था आपका, वो आपको मिल गया था, कितना था, -2.88। तो आप वो इसको यहाँ पर लिख लो, -2.88। इंक्लाइन फोर्स है ना, तो इसके 2 कंपोनेंट निकलेंगे, एक लेफ्ट में एक डाउनवर्ड में। एफ बी भी इंक्लाइंड है, तो इसके भी 2 कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, है ना। ये बी ई एंगल कितना है, 60 डिग्री। कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर एफ बी ई कॉस 60, ये हो गया आपका एफ बी ई साइन 60। वैसे ही ये वाला कंपोनेंट एफ ए बी कॉस 60, एफ ए बी कितना है आपका, -2.88 कॉस 60, ये वाला -2.88 साइन 60। माइनस क्यों लिया, क्योंकि एफ बी ई किस में आया था आपका, माइनस में आया था, इसलिए हम यहाँ पर माइनस ले रहे हैं। और बाकी जो इसके डायरेक्शन रहेंगी वो तो हम बाद में लेने ही वाले हैं। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर भी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम सेम, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। एफ वाई में क्या लेंगे हम, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। चलिए अब अगर ये लिया हम लोगों ने, सबसे पहले क्या है, 2 किधर जा रहा है, नीचे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर -2। उसके बाद ये वाला फोर्स कहाँ पे जा रहा है, ये भी डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस, कितना है वो, -2.88। तो मैं फिर से लिखूंगा -2.88 साइन 60। उसके बाद में एफ बी ए साइन 60, ये भी कहाँ पे है, डाउनवर्ड है, यानी कि नीचे, तो मैं लिखूंगा -FBE साइन 60, और कुछ नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको कैलसी पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या अगर नहीं सॉल्व करते आता तो मैं ही बताता हूँ आपको, इतना आप कैलसी के ऊपर पुट कीजिए, ये आपको आंसर आ जाएगा आपको इसका 0.49। ठीक है, 0.49 माइनस एफ बी ई साइन 60 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या फाइंड करना था, बीई फाइंड करना था, तो माइनस एफ बी ई वैसे ही रखा आपने, प्लस 0.49 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -0.49 साइन 60 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में साइन 60, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से मिल जाएगा आपको एफ बी ई। अब इसको सॉल्व कीजिए कैलसी के ऊपर, आपको इसका आंसर मिल जाएगा 0.56। आपको कौन सा मिल गया, एफ बी ई, बी ई कौन सा है, ये वाला आपको मेंबर मिल गया। अब क्या बचा है, बी सी। अब पहली कंडीशन ले लिया समेशन एफ वाई, दूसरी कंडीशन क्या है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एक्स में क्या आएगा, एफ बी सी, राइट में जा रहा है इसलिए प्लस, लेफ्ट में गया तो माइनस, तो एफ बी सी में लिख रहा हूँ डायरेक्टली एफ बी सी। ये किधर जा रहा है, लेफ्ट में, तो ये -2.88 कॉस 60। उसके बाद में एफ बी किधर जा रहा है, राइट में जा रहा है इसलिए प्लस, एफ बी कितना मिला था हमको, 0.56 कॉस 60 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व कीजिए आप, आपको एफ बी सी की वैल्यू मिलेंगे डायरेक्टली। एफ बी सी मिला आपको -1.72 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आपको एफ बी सी भी यहाँ पर मिल चुका है।
तो अभी हमारा एफ बी सी मिल गया। अभी हम जॉइंट बी के ऊपर थे, अब कहाँ पर जाना है, जॉइंट सी के ऊपर। क्योंकि हमारा अननोन क्या है, अभी सी ई अननोन है। जॉइंट सी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इतने फोर्सेस आपको दिखेंगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पर ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये आपके रेफरेंस के लिए साइड में। जॉइंट सी, स्टेप नंबर कितनी थी हमारी, ये स्टेप नंबर 5। जॉइंट सी यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, सी के लिए इतने डायग्राम बनेंगी। तो ये डायग्राम सी की, ये था हमारे पास 4 किलो न्यूटन। ये था हमारा जॉइंट सी, ये जॉइंट था हमारा एफ बी सी। और एफ बी सी कितना मिला था हमको, आप देख सकते हो, एफ बी सी मिला था हमें -1.72। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा है, सी ई। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एफ सी ई। और एफ सी ई कितना मिला था हमको, एफ सी ई हमने फाइंड आउट किया था, नहीं सॉरी, एफ सी ई हमें फाइंड करना है, अभी बाकी है। यहाँ पर देख सकते हो आप, एफ सी डी की वैल्यू हमको मिली थी। एफ सी डी कितना मिला था हमें, वो मिला था -4.15, -4.15 किलो न्यूटन। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अगेन एंगल्स पता है हमें कि हर एंगल कितना है, यहाँ पर 60 डिग्री का है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपको। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी ये कितना है, 60 डिग्री है। अब यहाँ पर एफ सी इंक्लाइंड है, इसलिए इसके यहाँ पर दो कंपोनेंट निकलेंगे, जिधर एंगल उधर कॉस। तो ये हो गया एफ सी ई कॉस 60, नीचे वाला क्या आ गया, एफ सी ई साइन 60। वैसे एफ सी डी भी इंक्लाइंड है, इसके भी दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक निकलेगा नीचे, दूसरा निकलेगा इस डायरेक्शन में, जिधर एंगल उधर कॉस। तो ये है -4.15 कॉस 60, ये भी -4.15 साइन 60। तो बेसिकली इसमें इस न्यूमेरिकल में सभी हॉरिजॉन्टल वाले कॉस आ गए हैं, वर्टिकल वाले साइन आ गए हैं। अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधा सीधा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हुआ है ना, तो हॉरिजॉन्टल वाले कॉस ले लो, वर्टिकल वाले साइन ले लो, सिर्फ इसी न्यूमेरिकल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए अभी हमें क्या फाइंड करना है, एफ सी ई यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, अब एफ सी ई जब हम फाइंड करेंगे तो हम लेंगे पहली कंडीशन, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, अपवर्ड फोर्सेस प्लस डाउनवर्ड माइनस। सबसे पहले 4 कहाँ पे आ रहा है, एक्टिंग डाउनवर्ड, इसलिए -4। उसके बाद में एफ सी ई साइन 60 कहाँ पर आ रहा है, नीचे, तो एफ सी ई साइन 60। उसके बाद में ये भी कहाँ पे आ रहा है, नीचे, यानी कि माइनस, और ये कितना है, -4.15 साइन 60। ठीक है, यहाँ पर इतने ही फोर्स है, तो इज इक्वल टू 0। आपको फाइंड करना है एफ सी ई साइन 60। तो आपने ये कैलकुलेट करो, -4 माइनस माइनस प्लस, और ये इतना आप टाइप करो, आपको इसका आंसर आएगा। ठीक है, वो आंसर आया है आपका -0.41 इज इक्वल टू 0। आपको एफ सी ई फाइंड करना है, तो आपने एफ सी ई वैसे ही रखा, साइन 60 भी वैसे ही रखा, इज इक्वल टू माइनस वाली टर्म उधर जाकर क्या हो गई, +0.41। ये माइनस हटाना है तो इधर माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, एफ सी ई फाइंड करना है, तो एफ सी ई इज इक्वल टू -0.41 डिवाइडेड बाय साइन 60। तो यहाँ पर आपको एफ सी ई की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल गई आपको -0.47 किलो न्यूटन। तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। यहाँ पर न्यूमेरिकल में अभी एक स्टेप बची है हमारी, जिसके अंदर हम लोग टेबल बनाते हैं। तो आपको वो टेबल बनाना है। यहाँ पे टेबल में क्या क्या रहेंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर, मेंबर्स, उनका मैग्नीट्यूड और उसका नेचर। ठीक है, इस टेबल में आपको पता है क्या क्या लिखना है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 डाल दिया आपने। सबसे पहला क्या लिया था हम लोगों ने, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। एफ ए बी, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मेंबर कौन सा है, ए बी। और एफ ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आया था, -2.88। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सिर्फ 2.88, और माइनस में इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, कॉम्प्रेशन। उसी तरह से दूसरा एफ ए ई है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंड मेंबर ए ई, उसका कितना आया था मैग्नीट्यूड 1.44। तो आप लिखेंगे 1.44। ये कैसा था, प्लस में था, प्लस में था, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, टेंसाइल।
इसी तरह से आपको पूरे मेंबर्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 मेंबर्स का आपको ये कैलकुलेट करना है। और 7 मेंबर्स के जो जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं यहाँ पर वो आप इस टेबल में लिस्ट आउट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क के लिए पूछा गया है। ये लेंदी है, लेंदी मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे 2 ही स्टेप है। पहला क्या है, अप्लाई 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन होल ट्रस, पूरे ट्रस के ऊपर 3 कंडीशन लगाओ। उसके बाद एक एक जॉइंट पकड़ो और उस जॉइंट के ऊपर क्या करना है आपको, दो दो आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है, समेशन एफ वाई समेशन एफ एक्स। दूसरा जॉइंट लो, फिर समेशन एफ वाई समेशन एफ एक्स। तीसरा जॉइंट लो, फिर समेशन एफ वाई समेशन एफ एक्स। लास्ट जॉइंट लिया और उसमें समेशन एफ वाई में हमारा काम खत्म हो गया, और लास्ट में आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है, तो अगर मेथड ऑफ जॉइंट यानी कि अगर ऑल मेंबर्स ऑफ ट्रस्ट अगर पूछा गया है तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको बार बार रिपीट हुआ, उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप उसके ऑप्शंस वाले अगर कोई क्वेश्चन होंगे और वो अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो पहले उसके लिए जाइए और बाद में ही ये ट्रस्ट सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा, ये पूछा गया है समर 2025 के रेगुलर एग्जाम में। यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, फाइंड द फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स ऑफ द ट्रस एज शोन इन फिगर। ऑल मेंबर पूछा है, मतलब कौन सा मेथड है, ये मेथड ऑफ जॉइंट है। टैबुलेट द रिजल्ट। अब यहाँ पर एक कैंटिलीवर ट्रस गिवन है। जब भी कैंटिलीवर ट्रस आया है तो ये और ज़्यादा सिंपल है। स्टार्ट कहाँ से करना है आपको मेथड ऑफ जॉइंट का, तो आपको यहाँ पर आपको रिएक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि क्या होता है, जनरली हमारा नॉर्मल जो ट्रस होता है, जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में देखा था, इसमें आपको आर ए और आर डी निकालना पड़ा था। लेकिन जो ये कैंटिलीवर ट्रस होता है, इसके अंदर आपको रिएक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली आप आइए जॉइंट सी के ऊपर। ठीक है, जॉइंट सी के बाद में जाइए जॉइंट डी के ऊपर, फिर जाइए जॉइंट बी के ऊपर, और ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। ये न्यूमेरिकल मैं आपको अभी सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। फिर से बताता हूँ क्या करना है इसके अंदर। पहले जॉइंट सी लेना है, इससे मिलेंगे आपको सी डी और बी सी मिल जाएगा। उसके बाद जॉइंट डी पर आना है, जिससे आपको डी ई और डी बी मिल जाएगा। उसके बाद आपको जॉइंट बी के ऊपर आना है, जिससे आपको ए बी और बी ई मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये कैंटिलीवर का जो ट्रस है ये आपको सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जो पूछा गया है विंटर 2024 रेगुलर एग्जाम में। और यहाँ पर बोला है डिटरमाइन द फोर्सेस इन द मेंबर्स एफ एच एच जी एंड जी आई इन द ट्रस एज शोन इन फिगर। यहाँ पर देखो स्पेसिफिक मेंबर्स दिए हुए हैं, मतलब ये कौन सा है, मेथड ऑफ सेक्शन। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ऑल मेंबर बोला तो वहाँ पर आपको क्या करना है, मेथड ऑफ जॉइंट। और अगर स्पेसिफिक मेंबर्स बोला है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर 3 ही यहाँ पर मेंबर्स का फोर्सेस फाइंड करना है, मतलब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ईच लोड इज 10 किलोन्यूटन एंड ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलैटरल विथ साइड्स इक्वल टू 4 मीटर। यहाँ पर सभी क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यानी कि 60 60 60 डिग्री के हैं, और यहाँ पर सबकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे मेथड ऑफ जॉइंट में क्या देखा था हम लोगों ने कि यहाँ पर हमारे पास पहले स्टेप के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, फाइंड रिएक्शन किया था। इसके अंदर भी वैसे ही है, फाइंडिंग रिएक्शन करना है आपको। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, जो रिएक्शन जो मेंबर्स पूछा है तो उसका सेक्शन कट करना है, और उस सेक्शन में जो आपको छोटी साइड लगी उसके ऊपर 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करना। ठीक है, मेथड ऑफ सेक्शन इजी है एज कंपेयर टू मेथड ऑफ जॉइंट। इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और उसके साथ में उन्होंने दिया हुआ है कि इसका हर साइड जो है वो 4 मीटर है, मतलब ये वाली साइड 4 मीटर, ये 4 मीटर, ऐसे सो ऑन लास्ट तक के 4 मीटर है। ये वाले साइड जो इंक्लाइंड साइड है ये भी 4 मीटर है। अगर मुझे हाइट कैलकुलेट करना है तो मुझे ये पता है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ पर एंगल था मेरे पास 60 डिग्री, मुझे ये वाली हाइट चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दे देता हूँ, मुझे एच चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है हमारे पास, ये वाली साइड कितनी है हमारे पास, 4 मीटर। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ये एंगल पता है कि ये कितना था, 60 डिग्री है ना। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन होता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर साइन 60 इज इक्वल टू एच अपॉन 4, है ना।
h/4, h फाइंड करना है मुझे, h एज इट इज़, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई 4 sin 60। तो हाइट कितने मिल जाएंगे मुझे यहाँ पर, मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो हाइट मिल जाएंगे मुझे 3.46 मीटर। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, इसके अंदर कुछ भी मैकेनिक्स नहीं है आपका। तो मुझे ये यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, ये हाइट मिल गई है मुझे 3.46 मीटर। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पर h कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर कौन सा सपोर्ट है, यहाँ पर हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट को हटाऊंगा मैं यहाँ पर, तो मेरे पास दो रिएक्शन बनेंगे। ये हो जाएगा मेरा AX, ये हो जाएगा AY। उसी तरह से यहाँ पर रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट को अगर मुझे हटाना है तो मुझे यहाँ पर एक रिएक्शन देना पड़ेगी, इसका नाम है O, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर OY। ठीक है, या आप इसको RO रिएक्शन एट O भी यहाँ पर दे सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, अब जब भी यहाँ पर मेथड ऑफ सेक्शन है तो यहाँ पर आपको सिंपली रिएक्शंस फाइंड करने हैं। रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा के। ठीक है, तब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम मुझे लगाना है यहाँ पर, तो रिएक्शन फाइंड करने हैं। तो रिएक्शन के लिए मैं सबसे पहली कंडीशन लूँगा यहाँ पर। ठीक है, स्टेप नंबर 1, यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये किसके ऊपर लगाना है, होल ट्रस के ऊपर लगाना है। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बताता हूँ, अगर एग्जाम में कितना भी बड़ा ट्रस आने दो, घबराना नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है। और हमको पहचानना कैसे है कि ये मेथड ऑफ सेक्शन है या मेथड ऑफ जॉइंट। अगर आपके क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको अभी बताया भी हूँ, ये क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक मेंबर अगर कोई पूछा गया है तो इसका मतलब क्या है कि आपको मेथड ऑफ सेक्शन से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मेथड ऑफ सेक्शन से आप इसको सॉल्व करेंगे, स्पेसिफिक पूछा है तो। और अगर ऑल मेंबर्स पूछा है तो मेथड ऑफ जॉइंट आपको यूज़ करना है। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक मेंबर्स पूछा था तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ सेक्शन से। ठीक है, तो हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूरे इस पे लगाना है। अब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि हमको AY और OY ये फाइंड करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और सब तरफ जो लोड है वो 10 10 10 10 10 है। तो मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, आप डायरेक्टली क्या कीजिए, ये 10 को काउंट कीजिए। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर बाय सिमेट्री। सिमेट्री क्यों, क्योंकि ये कैसा है आपका, सिमेट्रिकल है पूरा ट्रस। आप देखेंगे ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, हर जितने भी ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर वो कैसे है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, और उनके ऊपर लोड भी कितना है, सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लिखना है आपको, सिर्फ लिखना है बाय सिमेट्री। टोटल कर दो इसका 10 + 10, कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 10 कितना हो गया टोटल इसका 70। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर AY इज इक्वल टू OY इज इक्वल टू टोटल कितना है ये 70, तो 70 का हाफ ले लेना है आपको। 70 का हाफ कितना आ गया 35 किलो न्यूटन। बस आपको यहाँ पर समेशन M, समेशन FX, FY लेने की ज़रूरत नहीं है। कब, जब आपका सेक्शन क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर सेक्शन सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, समेशन FX, समेशन FY, समेशन मोमेंट। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं वैसे ही करूँगा जैसे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करके, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आपका आंसर यही आएगा, AY और OY कितना मिलेगा आपको 35 किलो न्यूटन। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली 35 किलो न्यूटन। अगर किसी को ट्राई करना है तो आप लोग अपना अपना यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, आपका आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला तो यहाँ पर हो गया है काम। अब यहाँ पर देखिए मेथड ऑफ सेक्शन की सबसे खास बात क्या है कि हमें जितने मेंबर्स बोला है उतने ही मेंबर्स चाहिए। तो सेकंड स्टेप में जैसे हमने बताया था कि जो मेंबर्स बोला वहाँ से एक पास होने वाला एक सेक्शन हमको फाइंड करना है। अब हमको पूछा क्या था, डिटरमाइन द फोर्सेस इन मेंबर FH। FH कहाँ पर है, ये है FH, तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद और क्या बोला था, FH HG। HG कहाँ पर है, ये H ये G, तो ये HG को मैंने मार्क किया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर और कौन सा मेंबर है, थर्ड मेंबर बताया था उसने GI। GI कौन सा है, ये यहाँ पर है। तो ये तीनों से पास होने वाला मैं एक सेक्शन यहाँ पर एक पास करूँगा, उसको नंबर दे दूंगा सेक्शन 1 1। आपकी मर्जी, आप इसको कुछ भी दो, सेक्शन 1 1 2 2 X X Y Y, जो आपकी मर्जी, आप उसको सेक्शन को नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 2 में, कटिंग सेक्शन, अभी क्या नाम दिया हमने 1 1, तो लिखूंगा पे 1 1, पासिंग थ्रू। अभी कहाँ से पास करना है, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, क्या बोला था, FH, पासिंग थ्रू FH, HG एंड GI।
अब आपने सेक्शन यहाँ से पास किया। अब यहाँ पर जो इसके बाद वाली जो स्टेप है इसमें आपको सिर्फ डायग्राम बनानी है। डायग्राम किसकी? तो अब यहाँ पर देखेंगे ये जो सेक्शन कट हुआ है हमारे पास, अब यहाँ पर क्या है, आपको एक मिल रहा है इधर का लेफ्ट हैंड साइड वाला और एक सेक्शन के राइट हैंड साइड वाला। दोनों में से छोटा कौन सा है? तो लेफ्ट हैंड साइड वाला छोटा है ना। तो इतना वाला पोर्शन आपको गायब कर देना और इतनी ही डायग्राम आपको बनानी है। ठीक है, तो चलिए अब हम वो डायग्राम मैं बनाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ट्रस कौन सा साइड लिया हमने अभी? लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो अभी सिर्फ इतनी डायग्राम बनानी है। तो ये मैंने डायग्राम उसकी शॉर्ट में बना लिया हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। ऊपर कितना कितना लोड है इसके? यहाँ पर है 10, तो मैं लिख रहा हूँ 10। इधर भी कितना है? 10। इधर भी कितना है? एफ के ऊपर 10 किलो न्यूटन। ये सभी किस में अंदर है? किलो न्यूटन के अंदर है। यहाँ पर ए वाई कितना मिला हमें? 35, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 35 किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद में इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ ए बी सी डी ई एफ और ये है हमारा जी। अब ये जो मेंबर कट हुआ है इसका नाम क्या था? एफ एच। ठीक है, तो ये मेंबर जो है मैं इसको नाम दे रहा हूँ यहाँ पर फोर्स इन एफ एच। ओके, उसके बाद में ये भी तो मेंबर है, ये जी से देखिए आप, ये जी एच पास हुआ है ना। तो मैं यहाँ पर एक ऐसे किया मैंने, है ना। अब ये क्या है? जी एच, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ एफ, यानी फोर्स इन जी एच। ओके, और ये लास्ट वाला जो मेंबर है हमारा ये कौन सा है? जी आई। तो मैं इसको भी एक एरो दे देता हूँ यहाँ पर और लिख रहा हूँ यहाँ पर फोर्स इन जी आई। ठीक है, अब यहाँ पर जी एच क्या है? इंक्लाइंड है। ये वाला कितना है एंगल? 60 दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला भी 60 है ना। हॉरिजॉन्टल से एंगल, तो जिधर एंगल उधर कॉस वाला कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पर एफ जी एच कॉस 60 और ये हो गया मेरा एफ जी एच साइन 60। ठीक है, अब हमने कौन सा पार्ट लिया इसका? लेफ्ट हैंड साइड लिया पार्ट। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा उसको कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेक्शन 1 सेक्शन 1 का हमने क्या किया यहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड का सेक्शन होने के बाद अब आपको करना क्या है? नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको अगेन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है। किस पे? पूरे ट्रस पे नहीं, अब सिर्फ इतने ट्रस की बात होंगी। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, जिसके अंदर लेंगे हम क्लॉकवाइज प्लस, एंटी क्लॉकवाइज माइनस। अब ये सबसे पहले सवाल आता है कि मोमेंट कहाँ पर लिया जाए। तो एक बात ध्यान में रखिए, ये यहाँ पर जो हमको फोर्सेस फाइंड करने के लिए बोला है उसमें से 3 फोर्स है, एफ एच, जी एच और जी आई। तो यहाँ पर देखिए कौन से पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोर्सेस हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जी पॉइंट है, जी के ऊपर कितने हैं? ज़्यादा फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। तो मोमेंट ऐसे पॉइंट पर लेना है जहाँ पर फोर्सेस ज़्यादा हों। तो जी पॉइंट है, तो मैंने लिखा यहाँ पर मोमेंट एट जी लेना है मुझे। चलिए अब मोमेंट एट जी लेते हैं। ये 35 है, फिंगर कहाँ पे रहेंगे मेरी? जी के ऊपर। ठीक है, अभी 35 का लोड है, 35 कैसे आएगा इसके तरफ? ये आ रहा है आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स प्लस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस 35 इंटू। अब यहाँ पे बात आती है कि डिस्टेंस कितना कितना है। तो यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन में मेंशन था कि हर एक का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको डिस्टेंस दे देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर का ये डिस्टेंस है। और ये बीच में है, ये बीच में एक्ट हो रहा है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा इसका? 2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2। ये आपको समझने के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जैसे आपने मेथड ऑफ जॉइंट में देखा था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैंने लिया मोमेंट एट जी, तो जी के ऊपर मैंने फिंगर रखा, 35 किस तरह आ रहा है इसके ऊपर? क्लॉकवाइज। और डिस्टेंस कितना है पेन और फिंगर के बीच का? 4 4 4, कितना हो गया? 12। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 12। अगला फोर्स है 10 किलो न्यूटन, फिंगर अभी भी मेरी जी के ऊपर रहेंगी। ठीक है, या 10 किस तरह आएंगे इसके तरफ? ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स माइनस। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 2 4 6 8 और ये 2 10, मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 10 मीटर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर माइनस 10 इंटू 10। अगला फोर्स कौन सा है? ये डी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब डी से ये कैसे आएंगे? ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस 10 इंटू डिस्टेंस कितना है? 2 2 2, कितना हो गया? 6। तो मैं लिखूंगा माइनस 10 इंटू 6
उसके बाद अगला वाला ये 10 है ना, एफ के ऊपर वाला ये भी आएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स -10 इंटू डिस्टेंस कितना बचा है यहाँ पर 2 मीटर, तो यहाँ पर -10 इंटू 2। और कोई फोर्स बचा है क्या, तो हाँ एफ एच बचा है ना। एफ एच किस तरह, एफ एच के ऊपर पेन रखा मैंने, ये किस तरह आएगा इसकी तरफ, ये आ रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस एफ एच इंटू, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पेन और फिंगर के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, तो ये हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पर कितना था 3.46, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3.46 और कुछ नहीं है, इसलिए इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि एफ जी एच यहाँ पे आ गया, ये 0 हो गया, एफ जी आई ये भी कितना हो गया 0 हो गया। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के आप कैलसी के ऊपर टाइप कीजिए, इसको आप सॉल्व करो तो ये आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एफ एच फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये टोटल को कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय 3.46 किया, तो ये आपका आंसर आ गया -69.36 किलो न्यूटन। ये कैल्सी के ऊपर आप लोग सॉल्व कर लीजिए। क्या करना है आपको, ये पूरा लिखना है, इक्वल करना है, डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई है, इक्वल के उधर जाके क्या होगा डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड बाय 3.46 करो, आपका आंसर आएगा -69.36 किलो न्यूटन। ओके, तो हमें मिल गया एफ एच मिल गया हमको। उसके बाद सेकेंड कंडीशन, पहले लिया समीशन ऑफ मोमेंट, अब सेकेंड ले लो समीशन एफ वाई, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। इसके अंदर क्या चेक करेंगे हम, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस। एफ वाई के अंदर अगेन अभी हम ऊपर वाले ट्रस को भूल जाना है, एक बार आपने सेक्शन कट किया ऊपर वाला ट्रस भूल जाओ, यही ट्रस आपका न्यूमेरिकल है। तो चलिए एफ वाई में 35 कहाँ पे जा रहा है ऊपर, तो ऊपर ही मैंने के +35, ये वाला -10, ये वाला -10, ये -10। उसके बाद में एफ जी एच कहाँ जा रहा है ऊपर, तो ये प्लस एफ जी एच साइन 60 इज इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है हमें, एफ जी एच फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एफ जी एच साइन 60, ये आपने कैलकुलेट किया, ये आ गया +5, इक्वल के उधर आके हो गया ये -5, ठीक है। आपको एफ जी एच फाइंड करना है, तो एफ जी एच इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय साइन 60, तो यहाँ पर आपको एफ जी एच की वैल्यू मिल जाएंगी -5.77 किलो न्यूटन। फर्स्ट कंडीशन समेशन मोमेंट, दूसरी कंडीशन समेशन एफ वाई, अभी तीसरी हमारे पास क्या कंडीशन बची है समेशन एफ एक्स, ठीक है। मैं यहीं पर आपको लिख के बता रहा हूँ यहाँ पर, तो थर्ड कंडीशन मैंने यूज़ किया यहाँ पर समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो राइट साइड वाले प्लस लेफ्ट साइड वाले माइनस लेना है। अगेन कौन से फिगर देखना है, सिर्फ ये वाली फिगर देखना है। इसमें हॉरिजॉन्टल कौन सा है एफ एच, वो कितना था कहाँ पे जा रहा है, वो राइट साइड में जा रहा है ना, राइट साइड मतलब प्लस, लेकिन एफ एच कितना मिला हमको माइनस में मिला, तो हम लिखेंगे -69.36। उसके बाद एफ जी एच ये भी किधर जा रहा है राइट साइड मतलब प्लस, लेकिन एफ जी एच कितना है -5.77, तो -5.77 इंटू कॉस 60। उसके बाद क्या बचा एफ जी आई, ये भी किधर जा रहा है राइट साइड, इसलिए ये भी प्लस एफ जी आई इज इक्वल टू 0। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगा आपका -72.24 इज इक्वल टू प्लस एफ जी आई इज इक्वल टू 0। एफ जी आई फाइंड करना है आपको, माइनस वाली टर्म उधर जाके क्या हो जाएंगी प्लस, तो ये हो जाएगा 72.24 किलो न्यूटन। बस यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया। नीचे क्या करना है आपको, टेबल बनाना है जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था, सीरियल नंबर, उसके बाद में मेंबर है ना, उसके बाद में मैग्नीट्यूड एंड उसका नेचर। अगर प्लस में है तो टेंसाइल, माइनस में है तो कॉम्प्रेशन। यहाँ पर 3 मेंबर्स है तो 3 आप यहाँ पर टेबल बना लीजिए। पहला मेंबर आ जाएगा एफ एच, दूसरा आ जाएगा एफ जी एच और तीसरा आ जाएगा एफ जी आई। तीनों के वैल्यूज पुट अप करना है आपको और यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल खत्म हो गया। इस न्यूमेरिकल में क्या किया, एक क्विक रिवाइज करके आपको बता रहा हूँ मैं कि पहले ये क्वेश्चन था आपका पूरा ट्रस गिवन था,
पूरे ट्रस को हम लोगों ने क्या किया, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी लगा सकते हैं आप लोग इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि हमें रिएक्शन फाइंड करने हैं। अगर रिएक्शन यहाँ पर अगर सिमेट्रिकल ट्रस गिवन था तो हम लोगों ने क्या किया, ऊपर का सबका प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो हमें ए वाई और ओ वाई मिल गया। उसके बाद में जो क्वेश्चन के अंदर पूछा था एफ एच, एच जी और जी आई, तो वहां से पास होने वाला एक सेक्शन कट किया। अब ये सेक्शन पास होने के बाद में आपकी मर्जी रहती है कि आप कौन सा सेक्शन लेंगे। तो हमेशा एक छोटा वाला क्वेश्चन आप क्या करेंगे, पोर्शन लेंगे। तो ये छोटा वाला कौन सा था, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड को मैंने गायब कर दिया। और ये जो डायग्राम है आपकी, यही डायग्राम मैंने एज इट इज यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है, यही डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब ये जो डायग्राम बन गई, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर यानी कि ये इस डायग्राम के ऊपर आपको 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है। मैंने लगाया समीशन ऑफ मोमेंट। कहाँ पे लगाना है, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा फोर्सेस है, तो जी के ऊपर यहाँ पर 2 फोर्सेस है, तो मैंने जी के ऊपर यहाँ पर मोमेंट लिया, उसको सॉल्व किया तो एफ एच की वैल्यू मिल गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन समीशन एफ वाई लिया, जिससे जी एच की वैल्यू मिली। उसके बाद लास्ट कंडीशन समीशन एफ एक्स लिया, जिससे हमें जी आई की वैल्यू मिल गई है। और लास्ट में आपको टेबल बनाना है। ट्रस के न्यूमेरिकल में हर टाइम आपको ये लास्ट में टेबल बनाना कंपलसरी है। वीडियो में हम लोगों ने ट्रस और बीम्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, और अगर आपने ये PYQ का ये वीडियो देख लिया है तो आपका ये यूनिट 100% कवर होने वाला है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और बाकी सब सही है।